हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडिंग सीन्स में। आज हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जलती हुई मोमबत्ती को चाट कर बुझा देने वालों को मेरा सलाम। और आज हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में। सो शुरू करते हैं। मेरे स्क्रीन पे एक पिक्चर है जिसमें कि कुछ अजीब से लाल पीले कलर के फोटोज दिख रहे हैं, मतलब अजीब सा चीज़ है। तो बेसिकली जब ये वीडियो खत्म होगी तब ये चीज़ पूरा जो भी स्क्रीन पे आपके दिमाग में एक अच्छे से मीनिंग बनाएगी। लेकिन इससे पहले हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे है और क्यों है, ठीक है? तो जैसा कि आप जानते हैं, सब कहते हैं और ये मैं नहीं कहता, ये सब कहते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड अ, लैंग्वेज है, ठीक है? यानी कि वो सिंगल थ्रेडेड मैकेनिज़्म पे काम करता है। अभी सिंगल थ्रेडेड से पहले हम समझते हैं कि थ्रेड थ्रेड क्या है, ठीक है? थ्रेड मतलब होता है, अगर आप थ्रेड की बात करेंगे, ठीक है? सो पहले हम इधर लिखते हैं THREAD, ठीक है? थ्रेड क्या होता है? लेट्स से अगर यहाँ पे मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, थ्रेड मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल जो सीक्वेंशियल हो, ठीक है? वन बाय वन। यहाँ पे मेरा थ्रेड चल रहा है मान लीजिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्लो ऑफ कंट्रोल है जो कि सीक्वेंशियल है, यानी कि वन बाय वन है, सीक्वेंस में जाएगा। तो ये मेरा थ्रेड हो गया, ठीक है? अगर मल्टी मान लीजिए मल्टी थ्रेड, मैं और एक थ्रेड बोलूँ यानी मल्टी थ्रेड बोलूँ, तो मेरा और एक प्रोग्राम है, और अगर मैं इसको स्प्लिट राइट कर दूँ तो यहाँ पे, यानी कि अब मेरा दो थ्रेड बन गया। अब ये दो थ्रेड इंडिपेंडेंट चलेंगे। लेट्स से अगर ये थ्रेड इस पे डिपेंडेंट है तो ये थ्रेड जो है इसके लिए रुकेगा, ठीक है? लेकिन जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है, यानी कि ये जो भी आप इसको दोगे वो वन बाय वन कंप्लीट करेगा, ठीक है? कहीं पे मतलब जंप नहीं करने वाला। ये वन बाय वन एक एक एग्जीक्यूट करते हुए चला जाएगा। तो ये कैसे चलेगा? पहले हेलो पे आया, डू टास्क पे आया, यानी कि इसकी जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, वो सीक्वेंस में है, वन बाय वन है, टॉप टू बॉटम है, ठीक है? अभी हेलो आया, इसको इसने इसने इसको समझा डेफिनेशन को, अभी नीचे आया, अब बोल रहा है कि डू टास्क है। डू टास्क है यानी कि अब ये जंप करेगा डू टास्क पे, बिकॉज ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। अब इसका कंट्रोल कहाँ पे गया? अभी कंट्रोल था डू टास्क पे, अब इसका कंट्रोल जंप होके यहाँ पे आएगा। डू टास्क के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो डू टास्क कंप्लीट होगा, फिर इसकी कंट्रोल कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आएगा, इसकी डेफिनेशन पढ़ेगा, फिर स्लीप नाउ पे आएगा। फिर जैसे ही स्लीप नाउ पे आएगा, इसका जो एग्जीक्यूशन है यानी कंट्रोल है, कहाँ पे फ्लो होगा? यहाँ पे होगा। फिर ये फ्लो कंप्लीट होगी, यानी कि उसके बाद इसका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगी। यानी कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लो है टॉप टू बॉटम है। और जावास्क्रिप्ट सिंग इसका हमने जो समझा वो थ्रेड है, यानी कि हमने ये समझा अभी कि थ्रेड क्या है। यानी कि आपके स्क्रीन पर कुछ भी ऐसे कोड लिखे हैं, और अगर इसका अब इसको जब इसको एग्जीक्यूट होगी तो इसका जो फ्लो है टॉप टू बॉटम जाएगा, ठीक है? अब कैसा है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है? अब इसका क्या सीक्वेंशियल है, ठीक है? सो ये जो है थ्रेड बोलेंगे, ठीक है? सो हमें क्या समझ में आया? थ्रेड क्या होती है? एक सीक्वेंशियल फ्लो, ओके, जो भी है हमारा एक सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो ये अपनी प्रोग्राम हुई, और हमारा जो फ्लो है क्या सीक्वेंशियल है, यानी कि सीक्वेंशियल, अब मैं लिखूंगा तो बेकार लगेगा, यानी कि सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हम थ्रेड बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो क्या है, सीक्वेंशियल स्पेलिंग एस यू के फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रेड, ठीक है? सो ये थ्रेड समझा हमने कि क्या है। अब स्पेलिंग थोड़ा एस यू क्यू एन सी एल, ठीक है, सही लग रहा है मुझे, आपको गलत लग रहा है तो कमेंट कर देना। अभी ये थ्रेड समझ गया। अब क्या सिंगल थ्रेड क्या होता है, ठीक है? सिंगल थ्रेड मतलब आपका ये हुआ, जैसे हमने बात किया कि ये एक थ्रेड हुई और एक थ्रेड चलानी है तो साइड में पैरेलल चला सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जावास्क्रिप्ट एक बार में एक ही काम करेगा, ठीक है? यानी कि चाहो आपने आपका मान लो कि आपका एक प्रोग्राम लोड हुआ, ठीक है, और वो पूरे प्रोग्राम को एज अ एक बाय वन करते चला जाएगा, यानी कि ये सिंगल थ्रेड हुआ, ठीक है? वो ऐसा नहीं करेगा कि ये डू टास्क है, मान लीजिए कि ये डू टास्क है, कहीं नेटवर्क से कॉल होगा तो इसके लिए और एक थ्रेड चला लेगा, यानी कि अब ये थ्रेड जो है पैरेलल चलेगी, ठीक है? ये थ्रेड जो है मान लीजिए अब पैरेलल चलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये वन बाय वन करते जाएगा, इसको हम सिंगल थ्रेड समझ सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे यानी कि अपनी एग्जीक्यूशन जो होगी 1 बाय 1 होगी, यानी कि सिंगल थ्रेड होगी। लेकिन अब अपना प्रोग्राम में ऐसा भी काम आ सकता है कि लेट्स से कि ये तो मेरा सीक्वेंशियल है, ठीक है, 1 बाय 1 यानी कि सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? 1 बाय 1, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिंक्रोनस का, तो ऑलरेडी मैंने मेहनत करके कुछ बनाया है इस पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली देखिए, उससे पहले ज़्यादा बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज की अगर हम बात करें जो जावास्क्रिप्ट है, इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है। हर एक चीज़ की अपनी लिमिटेशन होती है। सिंगल थ्रेड की भी अपनी लिमिटेशन है, यानी कि अभी जैसा है, मान लीजिए कि सिंगल थ्रेड की लिमिटेशन क्या है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मेरा और एक काम आता, यहाँ पे मेरा आता मेक नेटवर्क कॉल गेट डेटा, ठीक है। अब मेरा ये फंक्शन है यहाँ पे। अब ये जो मेक नेटवर्क कॉल गेट डेटा है, अब ये ऐसे नहीं मानेगा, यानी कि कॉल हो ही रहेगा, ठीक है। अब ये कॉल होगा, मान लीजिए कि ये दिस विल कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड विल गेट डेटा। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, यानी कि एक ही थ्रेड चलाएगा, भले मतलब उसको वेट करना पड़े चाहे कुछ भी हो, राइट, वो एक ही थ्रेड में चलाएगा, यानी कि वो 1 बाय 1 जाएगा चाहे कुछ भी हो, वो कोई अलग प्रोसेस नहीं चलाने वाला। थ्रेड को आप ऐसे प्रोसेस भी समझ सकते हो, जो कि हम बेसिकली थ्रेड इन द सेंस जो कॉन्सेप्ट है बहुत शुरू से आता जा रहा है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम समझते हैं सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक मतलब मोस्टली डेडलॉक वाली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मल्टी थ्रेडिंग में। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्राम है और मान लीजिए यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, ये डिस्क को एक्सेस कर रहा है और इसको भी एक्सेस करना है, ठीक है। ये हमारा थ्रेड 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा थ्रेड T2 हो गया। अगर ये इसको रिसोर्स कर रहा है, ठीक है, और इसको भी चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसके लिए पहले ये जो रिसोर्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ठीक है, ये, और उसके बाद इसको चाहिए होगा तो पहले ये रिसोर्स यूज करेगा, ठीक है, उसके बाद ये इसको रिलीज करेगा तो जाके ये चलेगी। अगर ऐसा हुआ कि ये रिसोर्स T1 जो है इसको यूज कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम आई या फिर इसको बहुत टाइम लग गया, तब तक ये क्या जाएगा? वेटिंग टाइम में जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे, बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे, वो सारे वेटिंग टाइम में जाएंगे, एक एक करके सबको रिसोर्स यूटिलाइज होगा। ऐसा समझिए कि आपका मान लीजिए कि ये सारे क्लाइंट हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए सारे कस्टमर है, सी 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 सी, और एक दुकान पे गए हैं यहाँ पे, अब ये चाउमीन खाना चाहते, अब इसने ऑर्डर किया, ठीक है, तो ये सब वेट करेंगे, राइट, ये सब तो कि, और इस इवन दो इनको चाहिए, ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, अब इसका काम खत्म करेंगे, राइट, इसका काम खत्म होगा तो अब ये आएगा सेकेंड वन थ्रेड अपना का रिसोर्स मतलब ऑर्डर चाउमीन ऑर्डर किया, बनेगा, इसको मिलेगा, इसका काम खत्म, अब ये थर्ड आएगा, यानी कि ये जो रिसोर्स है एक एक करके मतलब ऑन डिमांड यूज करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास बहुत काम है, मुझे पूरे परिवार के लिए चाउमीन बनानी है, तो अब ये क्या सारे वेटिंग में चले गए, यानी कि अब मान लीजिए कि इनको भी अपना घर जाना था, एक क्लाइंट को, अब इनको घर जाने में डिले होगी, अब ये घर जाने के बाद भी इनको कोई काम होगा, उस काम में डिले होगा, उस काम में इनकी वाइफ इनको लगाएगी अच्छे से, उस काम में भी डिले होगा, तो ऐसी चीज़ जो होती है डिले होती जाएगी, ठीक है। तो इवन काइंड ऑफ ये जो चीज़ है, प्रॉब्लम है, ये चीज़ मल्टी थ्रेडिंग में देखने को मिलती है। जैसे अपना आप देखते हो अपना बेसिकली इसको बहुत सारे अ, ये है मतलब तरीका है इसको हैंडल करने का, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है ये मल्टी थ्रेडिंग को। लेट्स से अगर डेडलॉक हो जाए तो थ्रेड रिसोर्स को है अगर रिलीज कर दो या प्रोसेस किल कर दो या फिर उसको वेट करो, अगर इतने वेटिंग टाइम में अगर वो रिसोर्स नहीं मिलता है तो फिर नेक्स्ट वाले को जाने दो। बहुत सारे टेक्निक हैं इसको हैंडल करने के लिए, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिंगल थ्रेडेड के लिए क्या है। लेकिन सिंगल थ्रेडेड की बेनिफिट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है कि ये एक ही काम करेगा लेकिन बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर नहीं है, यहाँ पे एक ही आदमी है और यहाँ पे एक ही चाउमीन बनाने वाला है। सो जितना मन चाहे उतना देर इसको इससे बात कर सकता है, इसको जो भी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आएगी
कि अब जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है। मान लीजिए कि ये आदमी आया, इससे बात कर रहा है, मीनवाइल इसको और भी काम रहेंगे, ठीक है। अभी जब तक इससे बात ना कर ले तब तक वो अगला काम नहीं करेगा। लेट्स से कि ऐसा मान लीजिए अभी ये आदमी है, ठीक है, इसको इसको मान लीजिए कि अगर कुछ सामान लेने जाना है जिसका नाम है मान लीजिए 1, ठीक है। इसको और एक सामान लेनी, इसका नाम 2 है, इसको और एक सामान लेनी, इसका नाम 3 है। अभी सामान लेने गया, ये इसको 1 मिल गया, 2 को पास गया तो 2 वाला बोल रहा भाई मेरे को ना 5 मिनट दे दो, ठीक है। तब अब इसको मान लीजिए, और ये कौन है अपना, ये मान लीजिए अपना जेएस भैया है, ठीक है, ये अपना जेएस इंजन भैया है, ठीक है। अब क्या है, इसको रुकना पड़ेगा, राइट। इसको इसको जाना था मार्केट, ये मार्केट आया सामान लेने के लिए, सामान नंबर 1, सामान नंबर 2, सामान 3, इसको ये तुरंत मिल गई, लेकिन इसके लिए इसको वेट करना पड़ेगा। ये भाव नहीं दे रहा, कह रहा है कि भैया 5 मिनट बाद आइयो तभी मिलेगा, ठीक है। अब ये इतना रुकेगा तो फिर ये वाला सामान लेने में डिले हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर ये सामान ले सके, मान लीजिए कोई अगर टाइम पे नहीं ले पाया तो ये डिले होगी। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम है इसमें। अगर ये मल्टी थ्रेडिंग होता तो क्या करता, ये एक और थ्रेड चला जाता और इसको लेने चल जाता, ठीक है। मीनवाइल और उसके बाद और फिर क्या होता, ये इसके लिए वेट करता, जब ये मिल जाती तो फिर आगे बढ़ता। तो ये मल्टी थ्रेडिंग में पार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का नहीं है, यहाँ पे सिंगल थ्रेडिंग है। यानी कि इसको जो 5 मिनट बोल रहा है उसको भी हैंडल करना है, और जो तुरंत सामान देने वाला है उसको भी हैंडल करना है। तो बेसिकली हम मान सकते हैं इसको असिंक्रोनस, क्योंकि ये फ्यूचर में सामान देगा। ये जो है कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, मुझे स्टॉक से मंगवाना है, ये कहीं से मंगवाएगा यहाँ से, और फिर ये इसको देगा, फिर ये जाके जेएस इंजन को सामान देगा। तब तक जेएस इंजन वेट नहीं कर सकता, राइट। तो जेएस इंजन क्या बोलेगा, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा। बट इसको कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि लेट्स से आपने एक नेटवर्क को कॉल किया, उससे आपको डेटा लेना है, जेएस बोला भाई इसको तो टाइम लग रहा है, तुम संभाल लो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फिर आप तो कुछ यूज़ ही नहीं कर पाओगे, राइट। ब्राउज़र यूज़ नहीं करोगे आप, क्योंकि कंप्लीट जो ब्राउज़र है जेएस इंजन उसके अंदर रन होती है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, असिंक सिंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लेट्स से कि अगर जावास्क्रिप्ट, ये मान लीजिए वापस हम देखते हैं, ये जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये जा रहा है मार्केट, इसको दुकान नंबर 1 पे जाना है, दुकान नंबर 2 पे जाना है, मान लीजिए दुकान 3 पे जाना है, इससे सामान लेनी, इससे सामान लेनी है, इससे सामान लेनी है। लेट्स इसके पास सामान नहीं है, ये क्या करेगा, ये एक बड़ा सा स्टोर में जाएगा, ठीक है, और फिर ये सामान लेके आएगा, फिर जेस इंजन को देगा। यानी कि तब तक जेस इंजन क्या बोलेगा, ठीक है अभी ये हो गया असिंक, राइट। ये हो गया सिंक, क्योंकि क्योंकि ये जो चीज़ है जेस इंजन को बाद में मिलेगी, इसमें डिले होगा, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये कहीं से ला के मिलेगी, लेकिन ये अवेलेबल है, इसमें डिले नहीं होगी, जेस इंजन इसको यूज़ करेगा। अब ये सिंक है, ठीक है, इसको जावास्क्रिप्ट हैंडल करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये सिंक है, इसको जावास्क्रिप्ट इस दुकान से लेगा और जो भी खरीदेगा आगे बढ़ेगा। यानी कि अब जावास्क्रिप्ट को इसने जो छोड़ा है, जावास्क्रिप्ट इसको भी हैंडल करेगा। जब ये सामान आ जाएगी तो ये क्या बोलेगा, नंबर 2 वाला जेएस इंजन को फ़ोन करेगा, भाई जो तुमने सामान बोला था मेरे पास आ चुका है, तो आके ले लो। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, इसके पास मतलब बेसिकली कैसा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर लेट्स से अगर आपने पढ़ा होगा कॉल बैक बोलते हैं, ठीक है, कॉल बैक बोलते हैं, प्रॉमिस है अपने पास, ठीक है, असिंक, अवेट है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर के रिजल्ट देने वाले हैं रिजॉल्व करके। तो इस केस में लेट्स से अगर कॉल बैक यूज़ करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, ठीक है मैं कॉल बैक यहाँ पे रख के जा रहा हूँ, तुम इस पर कॉल बैक कर देना, मैं उस दिन तुम्हारा जो भी डेट मतलब जो भी तुम्हारा दुकान से सामान है वापस ले लूँगा। यानी कि जब इसका डेटा आ जाएगा, यानी कि जब सामान आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वापस आएगा, ये सामान लेगा और उसी पोजीशन में वापस जंप कर जाएगा जहाँ पे था। यानी कि ऐसा नहीं कि फिर से इसको एक बार जाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। अभी आप समझ गए। नंबर 2 को क्या हुई थी, डिले हुई थी। ये अपना जेस भैया है, ठीक है, ये गए थे बाजार, नंबर 1 पे जल्दी मिल गया सामान, नंबर 2 पे हुई देरी, जेस बोला भाई मैं तो आऊँगा थोड़ी देर बाद, तुम उसको मंगवा के रखो। जेस बोला, ये नंबर 2 बोला ठीक है मैं स्टोर से मंगा के रखूँगा और मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा, तुम फिर क्या करना वापस आ जाना ले लेना, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे हुआ, ठीक है। अभी कैसे हुआ कि ये आप समझ गए, इस केस को अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे कैसा हुआ, गो टू शॉप परचेस नाउ, ठीक है। ये हुआ मेरा एक, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ जैसा, ठीक है, ये फंक्शन। दूसरा क्या हुआ, फंक्शन गो टू शॉप परचेस लेटर, ठीक है, या फिर परचेस डिलेड, ठीक है, ये है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, सेम है, गो टू शॉप परचेस, गो टू शॉप ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 है। यहाँ पर आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला ये चीज, ये है 1, ठीक है। नहीं आया तो फिर कमेंट में चप्पल जूता जो भी मार सकते हैं आप। साफ सफाई में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसी है कि आप देख सकते हैं ये अपना जेएस इंजन है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जान ऑलरेडी हम समझ चुके हैं यहाँ से, राइट, कि ये नंबर 2 वाला भैया है जो कि एक स्टोर से सामान लेके आएगा होलसेल से, फिर इसको लाके देगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि नंबर 2 डिले करने वाला है, लेट्स से यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, और मान लीजिए कि इसको स्टोर से लेकर आएगा फिर डिलीवरी देगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा क्या, प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा कि ठीक है, अब मैं समझ गया प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, मैं तुम्हें ना एक काम करता हूँ, कॉल बैक पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दे दो, यहाँ पे मैंने कॉल बैक दे दिया, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे आप लिख सकते हो वापस कॉल करना, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ने इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, जब भी यहाँ पे जब भी सामान लेगा ये क्या कर देगा, वापस कॉल करना को ले भाई अपना सामान, ठीक है। इसने क्या किया, सामान इसको दे दिया। अब कैसा है कि ये सामान इसको दिया है, राइट, मतलब एक रेफरेंस एक इसने पास किया है। अब यहाँ पे इसको मिला, अब ये कहीं ना कहीं इसको कॉल कर रहा है, यानी कि फंक्शन है, राइट। यहाँ पे क्या क्या पास की गई थी, फंक्शन की रेफरेंस पास हुई थी, और यहाँ पे कॉल हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं पे लिखी गई होगी, लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन वापस कॉल करना, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा समान वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गई, हम प्रिंट कर देंगे समान वैल्यू, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कॉल बैक यूज़ किया, ठीक है। तो इस एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि किस तरह जावास्क्रिप्ट जो भी फ्यूचर में होने वाले चीज़ को हैंडल करता है। यहाँ पे हमने देखा कि इसको फ्यूचर में मिलने वाला था, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ बोलता सेट टाइम इंटरवल, अरे भैया इंटरवल लिखना, सेट टाइम आउट ही सही था, सॉरी, कभी कभी दिमाग चकरा जाता है, अब सच में चकरा गया। सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, यहाँ पे क्या हुआ, एक फंक्शन है, और यहाँ पे, और हम यहाँ पे देते हैं टाइम, लेट्स से अगर उसको बोला था 5 मिनट 5 सेकेंड बाद, लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिली सेकेंड दे दिया हमने, और हमने यहाँ पे कॉल बैक किया। अब ये क्या करेगा, आफ्टर 5 सेकेंड है कि ये मीनवाइल क्या करेगा, जाएगा स्टोर से सामान लेके आएगा, फिर इसने बोला कि मैं तुम्हें कॉल बैक दिया, उस पर दे देना, तो इसने कॉल बैक दिया जिसका नाम है वापस कॉल करना, और उसने उस पर सामान पास कर दिया। अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या था, ये फंक्शन थी और यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास किया, राइट, ये चीज़, यानी कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कॉल करोगे, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे, ठीक है, ये अभी कैसा है कि ये जब कॉल करोगे आप, तो आपने यहाँ पे क्या करिए, फंक्शन पास, ठीक है। अभी कैसा है कि ये फंक्शन पास जो करा आपने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे, हम इसको उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे ये करेंगे, और ये हमारा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, ये चीज़, यानी कि कैसा होगा, यहाँ पे क्या, ये जो दुकान वाले भैया है इनको ऑलरेडी एक फंक्शन पास की गई है, ठीक है, यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे कैसा, ये जब दुकान में जाएगा यहाँ पे, ये दुकान में, तो ये यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको ही पास कर रहे हैं,
और फिर यहाँ पे क्या हो रही है, वापस कॉल करना को ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है। जब ये कॉल कर रहा है तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट दे रहा है, यानी कि डेटा दे रही है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी, राइट। और यहाँ पे हमें यूज़ कर लेते हैं, यानी कि क्या होगा उसके बाद कि जैसे हम इसको कॉल, जैसे ये फंक्शन कॉल होगी तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक फंक्शन पास हो रही है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फंक्शन हमने पास किया है, हमने बताया कि तुम मुझे रिजल्ट कैसे दोगे, ठीक है। तो मैंने बोला लो भाई मेरा कॉल बैक, मैंने क्या दिया, इसको कॉल बैक दिया बेसिकली। इसने क्या किया, इस कॉल बैक में इसने वो डेटा पास किया, ठीक है, इसको, और मुझे वापस कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो बेसिकली ये ऐसे होता है। अभी हमने हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया कि कैसे जावास्क्रिप्ट इसको हैंडल करेगा, डिले को, मतलब असिंक्रोनस काम को, जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट रन कहाँ करता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन कहाँ करते हैं, इन द सेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा है, अगर मैं इसको वापस क्लियर करूँ तो बहुत सारे इंजन है। जेस हमेशा अकेला रन नहीं होता, ठीक है। जेस इंजन जो है इन्वायरमेंट पे रन होता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आप जैसे जानते हो कि ब्राउजर यूज करते हो, ठीक है। ये अपनी इन्वायरमेंट हो गई, बहुत गरीब हूँ मैं। ब्राउजर यहाँ पे क्या है, नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस। अभी नोड जेएस में भी रन होती है, ब्राउजर में भी रन होती है, नोड जेएस में भी रन होती है, और भी बहुत सारे जगह जहाँ पे यूज हो सकती है अलग अलग इन्वायरमेंट में। तो अब वहाँ पे कैसा है कि जेएस इंजन मतलब ऐसे हीरो बन के जाता है कि भाई मैं तो काम करने वाला हूँ, मुझे मत बोलना कि कौन सा काम कब करना है, मतलब मुझे बोलना कि मतलब सॉरी, जेएस इंजन बोलेगा कि स्मार्ट बन के थोड़ा कुछ भी बोल देता हूँ। जेस इंजन बोलेगा कि देखो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर में काम करने, लेकिन कौन सा काम कब करना है तुम मुझे बताओगे, मैं खुद ख्याल नहीं रखूंगा, मेरा काम है एक एक करके काम दो, अब वो काम कब करना है कब नहीं करना है ये तुम बताओगे, ठीक है। सो ब्राउजर में आ गया यहाँ पे, अब क्या पे नोड जेएस में आ गया। सो दो इन्वायरमेंट है। नोड जेएस में मोस्टली आप देखोगे C++ के पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, यानी कि नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, बिहाइंड द सीन C++ में लिखे रहते हैं। तो वो पर्टिकुलर बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेटवर्क कॉल करना है, डिस्क एक्सेस करना है। ब्राउजर में कैसा होता है, यहाँ पे अपना क्या है, वेब एपीआई, ठीक है। अब वेब एपीआई एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप नेटवर्क कॉल, सेट टाइम आउट, फेच, मतलब विंडो में जाकर अगर आप दिस लिखते हो जो भी आती है, या फिर विंडो में जाकर विंडो लिखते हो, जो भी आती है वो वेब एपीआई प्रोवाइड करती है। इसी में आता है प्रोमिस, गेट लोकेशन, गेट जियो लोकेशन, जितनी भी चीज़ है ये वेब, ताकि मतलब देखो आप खुद से, अब मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ गूगल करना है, ठीक है, गूगल करना है, आपको रिजल्ट ही देखना है कि 10th में फेल हुए पास हुए। अब आपको बोला जाए कि ठीक है लो ब्राउज़र सर्च कर लो, अब पता चला कि आपको मतलब कि ब्राउज़र में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आपको सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख के ब्राउज़र को देना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे, फेंक दोगे मुंह पे कि भाई नहीं चाहिए। इसलिए ब्राउज़र क्या बोलता है कि भैया ये वाला काम हमने कर लिया है, तुम बस ब्राउज़र पे अपना काम करो, हम इसको यूज़ करेंगे, ये अपना काम करेगा, ये क्या करेगा, सी प्लस प्लस वाले को, जो भी सी प्लस प्लस में लिखी हुई मॉड्यूल को यूज़ करेगा, फिर ये सी प्लस प्लस क्या करेगा, मशीन वाले को, मशीन लैंग्वेज में जो लिखी हुई चीज़ है उसको, मशीन मतलब बेसिकली नेटिव कोड को एक्सेस करेगा, फंक्शनैलिटी ये इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है। यानी कि एक काइंड ऑफ इंटरफेस है, मिडिलवेयर बोल सकते हैं, ठीक है। नोड जेएस में भी सेम रहती है, वेब एपीआई की जगह ये पैकेजेस दिए रहते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ब्राउजर इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ पे नोड जेएस इन्वायरमेंट हो गया। अब जेएस इंजन जहाँ भी जाता है वो कहता है कि बताओ भाई मेरे साथ कौन कौन काम करने वाला है, यानी कि इस केस में हम क्या देख रहे हैं, अपना जेएस इंजन मान लीजिए ये है, ठीक है, कंप्लीट। अब जेएस इंजन के साथ मतलब अब इंजन है तो ठीक है, दो चीज़ है, एक तो उसको इंजन को जगह चाहिए, मतलब बेसिकली एक प्रोग्राम उसको जगह चाहिए चीज़ें स्टोर करने के लिए, मतलब प्रोग्राम नहीं, एक मतलब इंजन ही मान लो कि उसको एक जगह चाहिए कि जो तुम उसको काम करने दे रहे हो। यानी कि आप अपना एग्जांपल ले लो, आपको एक दिमाग, मतलब आपके पास दिमाग तो ही है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए, राइट, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए, जैसा मेमोरी चाहिए, एक मेमोरी चाहिए जहाँ पे आप चीज़ों को समझोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो चीज़ों को रखने के लिए जावास्क्रिप्ट के पास क्या है, हिप मेमोरी है, ठीक है। जो भी वेरिएबल हो गए, जो भी आप डिक्लेयर करते हो, जो भी मतलब आंडू पांडू चीज़ है वो सब हिप में चला जाता है। अब स्टैक क्या करता है, स्टैक काम करता है लीफो मोड में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से इसको देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये चीज़ है,
तो मान लीजिए कि ये स्टैक है, ये काम करता है हमारा क्या, लीफो मोड में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये हमारा क्यू है, क्यू हमेशा फीफो मोड में काम करता है, जो पहला आएगा पहला जाएगा, ठीक है। मतलब जो पहला आएगा पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वेब एपीआई आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बिहाइंड द सीन्स इसके पीछे C++ में पैकेजेस लिखे गए हैं, और ये बात करता है अपने कंप्यूटर के लोकल रिसोर्सेज से, जैसे कि नेटवर्क, डिस्क, जो डिस्क तो नहीं मान लो, नेटवर्क, अपना लोकेशन एपीआई, जो भी चीज़ें हैं ये बात करता है इससे, ये बात करता है इससे, ये लाके इसको देता है, ठीक है। जैसे टाइमर ही ले लो, अब वेट कराना है भाई, अब वेट कराने वाली कुछ तो चीज़ लिखी रहनी चाहिए ना कंप्यूटर में। तो बेसिकली वेब एपीआई बोलता है भाई बताओ मेरे को वेट करना है, ये प्रोवाइड करता है, ये लो सेट टाइम आउट। तो बेसिकली सेट टाइम आउट लिखी हुई है, और इसको अगर आप कंपाइल करोगे, मतलब बेसिकली C++ से लिखी हुई है, फिर ये नेटिव कोड से कनेक्ट करता है, तो इससे बड़ी चीज़ है। तो बेसिकली मैं जो बकवास कर रहा इसके बारे में कर रहा। अब हो गई है कि प्रॉब्लम मिटाने को, तो मैं Ctrl+G करता हूँ, लिख तो देता हूँ लेकिन मिटाने में वाट लग जाती है। तो मैं समझा रहा था कि ये वेब एपीआई बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करती है यहाँ पे, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। जल्दी मैं एक मशीन लूँगा जिसमें लिख पाऊँगा, गरीबी की हालत जाएगी। यहाँ पे आपकी फेच आ गई, यहाँ पे आपकी लोकेशन आ गई, जियो लोकेशन जो भी है, फीफो, और ये फीफो मोड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कंसोल है अपना। अब कैसे है कि कॉल स्टैक में एक एक करके चीज़ें आएंगी, एग्जीक्यूट होंगी और आउटपुट आएगा। अब कॉल स्टैक में मान लीजिए कि दुकान वाला आ गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इसको ही देख लो। अगर मान लीजिए कि ये कॉल स्टैक में आता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको कॉल किया गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे, और नीचे वाले को कॉल कर लिया यहाँ पे। तो यानी कि अगर इसको कॉल किया गया तो ये कहीं ना कहीं स्टैक में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अपने आप आ गया, तेज है ये स्टैक में आएगा, ठीक है। ये अपना काम खत्म करेगा, जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड, और ये सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे। तो इसका एक काम, एक पहले ये काम खत्म करेगा, ये बाहर जाएगा। अब ये आएगा क्या, ये आएगा, ये पूरा भाई साहब एक साथ आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है, ये जो आएगा यहाँ पे उठ के, यानी कि ये आएगा, ये चीज़, ठीक है। अगर हमने किया है तो ये उठ के आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जब ये आएगा तो इसका जो कॉल बैक है, यानी कि ये, इस पे रिजल्ट मिलने वाली है, तो ये होल्ड पे जाएगा। यानी कि लेट्स से फंक्शन एग्जीक्यूट हुई, इसने इसको कॉल किया, अब ये कंप्लीट उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब कॉल स्टैक क्या बोले, जेएस इंजन बोलेगा ठीक है मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट का तुम बाद में ख्याल रखना, और जब हो तो इसका रिजल्ट जब आ जाए तब मुझे देना, फिर मैं इसको जो भी नेक्स्ट का प्रोसेसिंग है, लेट्स से अगर इस रिजल्ट आने के बाद माइनस प्लस करना है वो मैं करूँगा, या फिर जो भी एग्जीक्यूट करना है। तो इसका जो पार्ट है फंक्शन गो टू परचेज, ये एग्जीक्यूट होगा, और ये जो सेट टाइम आउट आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। उससे पहले अपना क्या, कॉल बैक, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट है, और सेट टाइम आउट में यहाँ पे कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर और एक कॉल बैक है। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मोस्टली मतलब मल्टीपल है। मान लो कि सिर्फ इतना ही था सेट टाइम आउट, मान लो अभी के लिए, ठीक है। वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि सिर्फ ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ काम रहता, यहाँ पे लेट्स से मेरा रहता कंसोल, बहुत बढ़िया चीज लिखा गया है, कंसोल डॉट लॉग रहता। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सेट टाइम आउट अगर एग्जीक्यूट होता तो यहाँ पे जाती, ठीक है, यहाँ पे जाती। अब यहाँ पे जाती तो ये कॉल बैक फंक्शन है, राइट, सेट टाइम आउट का भी, ये जो दिख रही है ये क्या, कॉल बैक, यानी कि ये कॉल बैक होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉल बैक यूज किया है। ये यहाँ पे सेट टाइम आउट मेथड है, राइट, हम सेट टाइम आउट मेथड कॉल कर रहे हैं, और हम जो भी पास कर रहे हैं, ये देखिए क्या पास कर रहे हैं, एक तो हम फंक्शन पास करते हैं जो कॉल बैक है, जो दूसरा टाइम। यहाँ पे हमने वही किया, हमने एक अपनी नॉर्मल फंक्शन कॉल करी, यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में टाइम ले ही नहीं रहे, लेट्स से अगर लेता हूँ यहाँ पे तो दे सकते थे। तो बेसिकली यहाँ पे कैसा है, हमने फंक्शन कॉल करी जहाँ पे जैसे सेट टाइम आउट कर रहे हैं, और हमने कॉल बैक दिया, ठीक है। उसी तरह सेट टाइम आउट का भी कॉल बैक है। अब ये कॉल बैक जो है उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहले क्या होगी, उससे पहले ये एग्जीक्यूट हो गई, अब ये यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि T1, टाइमर 1, ठीक है, यहाँ पर
और यहाँ पे मान लो कि ये जो अपना कॉल बैक फंक्शन है ये होल्ड होल्ड पे रहता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये होल्ड पे रहता है कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, यानी कि अगर मैं लिखूँ 5 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है, होल्ड पे रहता है, राइट। अब जब ये होल्ड पे है ना तो ये यहाँ पे रहेगी, तब नेक्स्ट चलेगा। अब ये होल्ड पे है तो फिर मान लीजिए कि इसके बाद ये रहता गो टू परचेज 3, तो यहाँ पे आती, ठीक है, एग्जीक्यूट होता और बाहर निकल जाता, आउटपुट आ जाता। उसके बाद क्या होता, जब ये हो जाता, ठीक है, ये जब हो जाता उसके बाद जैसे इसका 5 मिली सेकेंड खत्म होता, ये आता यहाँ पे, टाइमर बोलता है, वे बोलता है कि वेट कर लिया भाई, अब तुम बताओ कॉल बैक। तो अब बोलता है इवेंट लूप, ओके भाई ठीक है टाइम हो गया इसका, भेजो इसको इसमें, इवेंट लूप इसमें ले आता है इसको, ठीक है। बेसिकली इवेंट लूप नहीं, वे यहाँ पे आती, इवेंट लूप काइंड ऑफ मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे कि भाई कॉल बैक में क्या आया ये देखेगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर इसको कॉल स्टैक में ले जाएगा, ठीक है। तो ये ये चीज़ मैं बेसिकली समझा रहे हैं, इससे पहले हम अब धीरे धीरे समझते हैं कि पहले हम जानते हैं कि है करता क्या है, ठीक है। हमने थोड़ा बीच में हम आगे, बेसिकली मुझे ओवरव्यू देना था, तो आप समझ गए हो कि बेसिकली ये है क्या। अब हम जाते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है, ये अब हम इसको समझते हैं बेसिकली है क्या। हमने समझ लिया कि भाई सिंगल थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। हमने ये भी जाना कि बेसिकली सिंगल थ्रेड मतलब कैसे फ्लो करता है, ये भी हमने देखा। अभी सिंगल थ्रेड हमने ये भी बेसिक थोड़ा सा नॉलेज लिया कि उस मतलब लेट्स से अगर जावास्क्रिप्ट कुछ सामान लेने जा रहा है, जो चीज़ जल्दी मिलती है उसको ले लेता है, बट जो चीज़ सामान नहीं मिला वो बाद में मिलने वाला उसको कैसे लेता है, राइट। हमने अभी ये देखा। तो अभी हम इवेंट लूप के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। बेसिकली अगर इस इन्वायरमेंट को समझना है, ठीक है, तो हम ऐसे मान लीजिए कि आप एक होटल में गए हो, ठीक है, होटल में। अब होटल में गए हो भाई, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपके यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, यहाँ पे वेट करते, ये चीज़ ब्राउज़र पे, ठीक है, यहाँ पे वेट करते। अब मान लीजिए कि अब किसी ने बोला कि भाई मुझे चाउमीन खानी है, चाउमीन बार बार बोला, लेट्स से मोमोज। अब किसी ने रिक्वेस्ट करी मोमोज खानी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जेस इंजन खाना बनाने वाला इंसान है। अब ये जेस इंजन जो है, क्योंकि जेस इंजन होगा राइट, तभी तो अपनी कोड एग्जीक्यूट करेगी, उसको बेसिकली जो वैलिड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जेस इंजन बेसिकली हम देख रहे हैं कि इकोसिस्टम है। मान लीजिए कि अपनी ब्राउजर है, ये कंप्लीट ब्राउजर है, तो ब्राउजर में बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है ये आपको सीखना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी, ठीक है, आपके कोड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक इकोसिस्टम है जिसको ब्राउजर बोल सकते हैं। यहाँ पे अपना जेस इंजन है, यहाँ पे ब्राउजर कंसोल मतलब जिस बताने के लिए, कॉल स्टैक है, वेब एपीआई है, इवेंट लूप है, कॉल बैक क्यू है। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अपनी जो इकोसिस्टम है मान लो ये है, बस इतना, इसके अंदर मतलब समझ लो, ठीक है। ये जो आउटपुट हुआ है ना, ये बेसिकली ये अपना इकोसिस्टम है। और बेसिकली हम जो यहाँ पे देखते हैं उसका आउटपुट देखते हैं, हम नहीं समझते कि बैकएंड में क्या हो रहा है, राइट। ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन अभी हम समझेंगे कि ब्राउजर पे जो हम करते हैं बैकएंड में कैसे चलता है। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं कि कॉल स्टैक क्या है। कॉल स्टैक हमने समझ गया लीफो मोड में काम करता है, स्टैक है, राइट। अभी देखिए, आपको अगर कुछ डेटा रखना है तो आप पानी टंकी में तो नहीं रखोगे, आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, एरे है, हैश मैप है, बहुत सारे है, राइट। यहाँ पे स्टैक यूज हो रही है, स्टैक है, क्यू है, बाइनरी ट्री है, बहुत सारे यहाँ पे स्टैक यूज हो रही है। अब यहाँ पे जो स्टैक हो रही है, यहाँ पे रखने का मतलब क्या था, लीफो मोड में काम करेगा, राइट। यहाँ पे स्टैक मेंटेन हो रही है। लीफो मोड में स्टैक में क्या होती है कि जो चीज़ पहले आएगा वो सबसे पहले निकलता है, ठीक है। अगर लेट्स से इसमें कोई एक कुआं है, इसमें आदमी गिरते गए, लेट्स से पहले ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, या फिर मान लीजिए एक बोर्ड है, मान लो एक कंटेनर है, इसमें कुछ सामान रखा आपने, तो पहले एक सामान रखा, फिर और एक सामान रखा, फिर और एक सामान रखा, और एक सामान रखा। लेकिन जब इसको निकालना होगा तो आप सबसे लास्ट वाले को निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आप समझ लो कि इसमें सामान रखता है और फिर एक एक सामान को प्रोसेस करता है और फिर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल जी करूंगा भाई, ठीक है। अब कैसा है कि यहाँ पे कॉल स्टैक का समझ लिए यहाँ पे, और कॉल स्टैक में क्या क्या चीज़ आएंगी, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ आएंगी, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो कॉल स्टैक में आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे वेब एपीआई का आते हैं। वेब एपीआई का हमने समझ लिया कि बेसिकली ये क्या है, ये एक बेसिकली आपको इंटरफेस मिला है जो कि C++ से
की लिखी हुई लाइब्रेरीज को कनेक्ट करेगा और ये क्या करेगा, जो भी आपके कंप्यूटर के इन्वायरमेंट है उससे कनेक्ट करेगा, ठीक है, जो भी सराउंडिंग है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी एक्सेस करना है डायरेक्ट वेब ब्राउजर से तो नहीं कर सकते। आप बोलते हो कि नहीं नहीं सुनो, मैं तुम्हें जानता नहीं, ये मेरा दोस्त, ये मेरा अपना आदमी है, तुम्हें जो चाहिए इसको बोलो, ये मुझको बोलेगा, मैं इसको दूंगा, तुम्हें इसको, ये तुम्हें देगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा है कि बेसिकली अब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, डायरेक्टली वेब एपीआई से उसको टच करके बिगाड़ेगा नहीं। तो और दूसरा अब यहाँ पे क्या है, मैं अपने माइक को बार बार मार ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे आएगा, इवेंट लूप। इवेंट लूप से पहले हम क्या समझेंगे कि बेसिकली कि इवेंट लूप को समझना है तो पहले हम क्या एक चीज़ देखते हैं कि मैं आपको ना ये समझाता हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ टिक। अगर ये गूगल पे टिक सर्च करोगे तो उसकी बहुत मीनिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे टिक अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इवेंट लूप के बारे में, ठीक है, इवेंट लूप की प्रोसेस के बारे में। अब इवेंट लूप जो है अपना एक मैनेजर है, ठीक है, इस और यहाँ पे कैसा है कि इवेंट लूप के पास कॉल बैक क्यू है, ठीक है। मतलब कि इवेंट लूप जो है बेसिकली इसको मिला है एक बॉक्स और एक इसको मिला है एक बॉक्स, इसको आप स्टैक बोल लो, इसको बोल लो क्यू। इवेंट लूप का काम बस इतना है इवेंट लूप का कि जो भी इसके अंदर है, ठीक है, वेट कर रहा है प्रोसेस। यानी कि लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि यहाँ पे कस्टमर आए और मोमोज मांग रहे हैं, तो लेट्स से कि यहाँ पे इवेंट लूप सबसे पहले क्या हुआ कि मोमोज आए, तो मोमोज क्या आएगा, कॉल स्टैक में आएगा, ठीक है। अगर मोमोज तुरंत अवेलेबल है तो इसको तुरंत मिल जाएगी, राइट। जावास्क्रिप्ट क्या है, बोले कि हाँ भाई बना हुआ है ले ले, ठीक है, दे देगा। लेट्स से मोमोज बनने में टाइम लग रहा है तो फिर क्या यहाँ पे मतलब कि उसका मोमोज बाद में बनेगा, तो जेएस किसको मिलेगा, लेट्स से अगर मान लो कि मोमोज किसी से मंगवाना है बना के, मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं बन पा रहा है तो मान लो फेच एपीआई है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है यहाँ पे आती, ठीक है। ये क्या करता, नेटवर्क रिक्वेस्ट को कॉल करता, उसका डेटा लेके आता, फिर क्या होता, ये आती कॉल बैक क्यू में आती, ठीक है। इवेंट लूप क्या बोलता कि ओके अब स्टैक खाली है क्या, ठीक है। इवेंट लूप का पहला काम क्या है, पहले चेक करेगा स्टैक खाली है, हाँ है, यानी कि अब तुम इस जो भी इसके अंदर है इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। यानी कि फेच एपीआई क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ कि एक मोमोज की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, मोमोज की रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे आया, ठीक है, कॉल स्टैक में आया, जेएस इंजन बोला भाई मोमोज तो नहीं है, टाइम लगेगा, एक काम करो वेब एपीआई को दो, यहाँ पे लेट से आप सेट टाइम आउट लगा दो थोड़ा बताने के लिए कि या फेच एपीआई लगा दो, ठीक है। अब ये अब आपने बोला कि वेपीएस भाई देखो तुम ये सामान लेके आओ, जब तुम मिल जाएगा तो तुम मुझे बताना, कॉल बैक क्यू में दे देना। अब इसने अपना काम किया, मोमोज लेके आया, मतलब लेट्स से इंग्रेडिएंट लेके आया, मोमोज तो यही बनाएगा बेसिकली जेस इंजन, लेकिन इसने बोला कि भाई जो भी इस मोमोज बनाने के लिए सामान है वो तुम लेके आओ। जे तो क्या हुआ, वेब एपीआई क्या करेगा, जाएगा सामान लेके आएगा, लेट्स से फेच एपीआई कॉल हुई, अब इसको सामान मिल गया मान लो 5 सेकेंड बाद, तो ये देगा कॉल बैक क्यू को। कॉल बैक क्यू किस में काम करता है, फीफो मोड में काम करता है। अब इवेंट लूप का काम क्या है, फीफो मोड में क्या है उसको देखना, स्टैक में क्या उसको देखना, स्टैक खाली है तो इवेंट लूप से सामान निकाल के कॉल स्टैक में डालना, ताकि जेस इंजन है और मोमोज बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे कैसा है कि लेट्स से नेटवर्क एपीआई, ठीक है, वेब एपीआई जो है मोमोज के लिए सामान लेके आया, ठीक है। अभी यहाँ पे मोमोज जावास्क्रिप्ट ने बोला कि भाई मतलब देखा कि ये तो मोमोज पर टाइम लगेगा, सामान नहीं है, तो वेब एपीआई को दिया, वेब एपीआई सामान लेने जाएगा, वेब एपीआई सामान लेके आएगा, जब ले से कुछ जब लेके आएगा तो कॉल बैक क्यू में आएगा, इवेंट लूप बोलेगा ओके अब सामान आ गया है, अब इसको तुम प्रोसेस करो, यानी कि अब जेएस इंजन को बोलेगा कि लो भाई सामान आ गया बनाओ। अब इसने क्या कॉल स्टैक को दिया, पहले चेक करेगा कॉल स्टैक में कुछ है तो नहीं है तो ही, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स है मोमो का आएंगे, इवेंट लूप इसको पिक करके कॉल स्टैक में देगा, जेएस इंजन वापस आएगा कॉल स्टैक में, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये सामान बनाएगा मोमोज बनाएगा और इसको ब्राउजर कंसोल में दे देगा, यानी कि अपने क्लाइंट को दे देगा, कस्टमर को दे देगा कि लो भाई मोमोज गर्मा गर्म, ठीक है। यानी कि आप समझ गए बेसिकली कि ये कैसे काम करता है इवेंट लूप। सो हमने जो बात कर रहे थे टिक के बारे में, अगर मैं टिक पे वापस आऊँ तो टिक मतलब ये होता है कि जो इवेंट लूप पहले क्यू, ठीक है, क्यू हम यूज कर रहे हैं, तो क्यू में क्या होता है, क्यू का काम क्या होता है, क्यू में किस तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे स्टैक में पुश पॉप होता है, राइट। स्टैक का अगर आप देखोगे, आपको आपने पढ़ा होगा स्टैक में क्या होता है, मतलब अगर मैं क्लियर करूँ, ठीक है,
तो स्टैक में क्या होता है, इसके दो है, बहुत बड़ा, पुश पॉप, स्टैक में ये होता है, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है अपना क्यू, स्पेलिंग समझ लेना, बस लिख दिया हूँ। इसमें क्या होता है, एन क्यू होता है, यानी कि, और होता है डी क्यू। सो एन क्यू आया मतलब कि क्यू में डाल दो, डी क्यू आया यानी कि क्यू से निकाल दो, ठीक है। सो एक डालने का, एक क्यू से निकालने का, यानी कि क्यू में कैसा आएगा, लेट्स से पहला सामान आया 1 2 3 4, तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा 1 2 3 4, ऐसे निकलेगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसे निकलेगा। अब कैसा होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे ऐसे होगा, राइट, क्यू में ये प्रोसेस होगी, तो बेसिकली बाहर कैसे आएगा, 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। लेकिन वही पुश पॉप में आता, मान लो पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो पहले क्या निकलता है 3, फिर क्या निकलता है 2, फिर क्या निकलता है 1। सो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़े से हमने डील कर लिए। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, लेकिन सच में रियल टाइम में आपको, लॉन्ग टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो हमने उसकी बात करी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस अपने फ़ोटो पे जाऊँ, ठीक है, तो बेसिकली मैंने वही बात कर रहा, अगर मैं और अच्छे फ़ोटो पे जाऊँ, तो बेसिकली मैंने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इवेंट लूप के, अगर टिक के बारे में, तो टिक क्या है, टिक मतलब कि जो प्रोसेस है, ठीक है। टिक मतलब जो इवेंट लूप का प्रोसेस है, टिक का मीनिंग होता है कि जो इवेंट लूप का प्रोसेस है, कॉल बैक क्यू से निकाल कर कॉल स्टैक में रखना, उससे पहले कॉल स्टैक चेक करना, कॉल स्टैक में कुछ है तो नहीं, इसको बोलते हैं टिक। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कॉल टिक का मतलब क्या यहाँ पे हुआ कि जो भी ऑपरेशन इवेंट लूप परफॉर्म कर रहा है, चेकिंग द क्यू इफ इट इज एम्प्टी और नॉट, एंड देन checking the callback queue. If there is something in the callback queue, it will just pull out from the callback queue and it will put in call stack. यानी कि यहाँ पे इवेंट क्यू लूप का जो काम है बेसिकली ये राइट, कि पहले स्टैक चेक करेगा, स्टैक खाली है तो कॉल बैक क्यू से निकाल के वो क्या करेगा, कॉल बैक क्यू में रखेगा, कॉल स्टैक में रखेगा, ठीक है। सो ये हुआ, तो बेसिकली इसी प्रोसेस को टिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये जाना। अभी कैसा है कि अब हम देखते हैं बेसिकली ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली एक चीज़ की बात करूं, अगर लेट्स से मैं लेता हूं ये एग्जांपल को, ठीक है। अगर ये एग्जांपल है यहाँ पर, अगर मान लीजिए इस एग्जांपल, अभी मैं अगर इस एग्जांपल को देखता हूँ, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ पे जो होगा, उससे पहले थोड़ा मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो काम कर रहा है, ये जितने भी सिंक्रोनस काम होंगे कॉल स्टैक हैंडल कर लेगा, और सिंक्रोनस के लिए ये पिक्चर में आता है, ठीक है, राइट। मतलब लेट्स से अगर मैं लिख दूँ, मतलब 5-6 फंक्शन कॉल है, लेट्स से अगर जैसे मैंने ये दिया कि यहाँ पे 4-5, इसको अगर मैं हटा दूँ और इसके जगह पे मैं लिख दूँ 4-5 फंक्शन कॉल, जो 1 बाय 1 जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी सेट टाइम और सेट इंटरवल नहीं है, जिसका रिजल्ट तुरंत आने वाला है, जैसे वाइल लूप, फॉर लूप, जो भी मैंने लिख दिया, ठीक है, वो कॉल स्टैक में जाएगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ऐसे लिख दिया कुछ वाइल लूप, ठीक है, ये ट्रू और ये चलता जाएगा, अब मैंने इसके जगह मैंने अगर कंसोल लॉग लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिखा लास्ट लाइन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, राइट। यानी कि ये कॉल स्टैक को बिजी रख जाएगा, ये यहाँ पे जो है कॉल स्टैक जो है यहाँ पे बिजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वे पे हैंडल नहीं करने वाला, कॉल बैक हैंडल नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो सब किसके लिए, सिंक के लिए, ठीक है। सिंक के लिए यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिंक के लिए जेएस इंजन को इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, सिंक्रोनस कॉल के लिए, यानी कि जिसमें कोई भी फ्यूचर में रिजल्ट नहीं आने वाला, जैसे कि जो भी है आपके फंक्शंस हो गए, नॉर्मल फंक्शंस, लूप, फॉर लूप, जो भी है। लेकिन जो भी है, जैसे आपका इवेंट, आपने एक बटन पे क्लिक किया, ये इसका अगर ये जब इवेंट बटन पे क्लिक किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बाद में आएगा, राइट। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने एक बटन पे अगर क्लिक किया और कॉल स्टैक और उसको प्रोसेस कर रहा है जेएस इंजन में, जेएस इंजन कॉल स्टैक में आया और फिर इसको प्रोसेस कर रहा है, तो लेट्स से ये बटन पे क्लिक किया और बटन डिले किया कुछ देने के लिए, से इस बटन से कुछ खुलता है, तो ये खुलने में अगर देर हुआ तो आप ये बटन पे क्लिक नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या, इसको भी एज सिंक्रोनस हैंडल करता है, जो भी आपके इवेंट्स हैं, ऑन लोड, ऑन क्लिक। तो बेसिकली
ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी, आपकी इवेंट लूप इसको हैंडल करने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ सिंक्रोनस का, जो लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 जाने वाला है, उस केस में अगर वैसा हुआ तो आपको कैसी चीज़ें देखने को मिलती है, आपको पता है। अगर मैं इस फोटो को देखूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, राइट। ये जब भी आपने देखा तो आप समझ जाना कि आपके कॉल स्टैक में कुछ ऐसा चीज़ है जो प्रोसेस होने में बहुत टाइम ले रहा है। तब यहाँ पे ब्राउज़र स्मार्ट डिसीजन लेता है, उसको बोलता है कि भाई तुम इस प्रोसेस को किल कर दो, ठीक है, और रीलोड करो या फिर वेट करो। वेट मतलब लेट्स से कि वेट करने को बोलेगा, यानी कि वो वापस ये चलेगी। कुछ टाइम बाद फिर से ये ब्राउज़र बोलेगा कि भाई फिर से देखो यही चीज़ हो रही है, या फिर किल करो या फिर वेट करो, क्योंकि पेज आपके अनरिस्पॉन्सिव है। अनरिस्पॉन्सिव कब होती है, जब आपका स्टैक जो है बहुत बिजी हो जाता है अपने काम करने में। लेट्स से स्टैक बस काम किए जा रहा है कि स्टैक में बहुत सारी चीज़ें, और जेएस इंजन बस इसके पीछे लगा पड़ा है खत्म करने के लिए, ठीक है। और तब तक कैसा होता है कि फिर इसको चांस ही नहीं मिलता कि ये इवेंट लूप जो है, मतलब क्योंकि इवेंट लूप जब तक कॉल स्टैक खाली नहीं होगा तब तक कुछ इसमें से पुश नहीं कर सकता, राइट। कॉल स्टैक कॉल बैक क्यू से निकालने के लिए इवेंट लूप पहले कॉल स्टैक चेक करेगा, अगर इसमें कुछ है तो इसमें जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे कैसा आएगा कि ये जो चीज़ होगी, पहले फो फंक्शन अगर मान लो कॉल करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन कॉल किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बार किया, यहाँ पे मैंने BAC किया। अब मैंने फो अगर कॉल किया तो बेसिकली ये फंक्शन कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे लोड होगी। तो पहले क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर होगी। अब यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वरना बहुत मिस्टेक हो जाती है। ये फो इसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद फो जब इसमें आएगी तो अब क्या आएगा, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट आएगी कंसोल डॉट फर्स्ट आएगी, राइट, क्योंकि इसके अंदर ये एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। जेस इंजन बोलेगा, जेस इंजन क्या करेगा, ये आएगा पिक्चर में, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको बाहर करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, राइट। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो फाइनली ये भी बाहर हो जाएगा, तो इसका काम खत्म, ठीक है। इसमें कुछ भी करने वाला नहीं था, सब सिंक्रोनस थे। अब आता है बार, अब ये बार आएगी, ठीक है। लेट्स से अगर बार आता है मान लीजिए यहाँ पे, तो ये बार आने के बाद क्या होगा, ये रन होगी, राइट। तो ये रन होगा तो फिर क्या आएगा, सेट टाइम आउट जाएगी। सेट टाइम आउट जाएगी यानी कि पहले क्या रन होगा, ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगी, स्टैक पे लोड हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जेस फिर से आए, जेस जो है फिर से यहाँ पे आएगा। जेस क्या बोलेगा, भाई ये तो सिंक है, इसको भेजो भाई। फिर ये क्या बोलेगा, वेब एपीआई को देगा, वेब एपीआई सुनो इसमें ना सेट टाइम आउट है तो संभालो इसको। तो लेट्स से वेब एपीआई प्रोसेस शुरू करता है T1, ठीक है। इसको वेट करना है 500 सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब, यानी कि सेकेंड का हाफ इसको वेट करना है। और उसके बाद जब ये होगा तो ये जो कंसोल लॉग सेकेंड है ये कॉल करेगा, यानी कि अब जो कंसोल लॉग है ये चीज़ क्या होगी, ये अब इधर से हट जाएगी, राइट। ये रन हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से हट गई। उसके बाद क्या होगा, ये बार भी निकल जाएगा, राइट, क्योंकि ये बार का भी काम खत्म हो गया। जो और इसके अंदर जो जो चीज़ थी वो असिंक्रोनस थी, उसका ख्याल अब इवेंट लूप रखने वाला है। तो पहला काम क्या होगा, ये भी जाएगी, राइट। तो उसके बाद क्या होगी, ये भी चली जाएगी, राइट, ये सॉरी, ठीक है। अब क्या होगी कि ये भी जाएगी, तो इसको भी हटा देते हैं, ये भी निकल जाएगी, यानी कि इसको या निकाल ही देते हैं, ठीक है। अभी निकल गई। अब कैसा होगा, इसके बाद कुछ है नहीं है, हाँ है, बैज है, बैज आएगी, ठीक है। कॉल स्टैक वापस कैसा है कि ये चीज़ असिंक्रोनस थी, कॉल स्टैक फिर से खाली हुआ, कॉल स्टैक यहाँ पे आएगी, यानी कि कॉल स्टैक बिजी नहीं रहने वाला, ठीक है। कॉल जो भी सिंक्रोनस है वो एक वही काम करेगा, असिंक्रोनस इस पर भेज देगा, बाकी सब इवेंट लूप जो है जिम्मेदारी लेगा। तो लेट्स से बैच में आई ये BAC फंक्शन, इसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर एक ही चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे आई, ये चीज़ यहाँ पे आई, ये रन हुई, कंसोल ऑफ आएगी तो थर्ड आ जाएगी प्रिंट, यानी कि ये जो थर्ड है आपका स्क्रीन पे ये आएगा, राइट। और उसके बाद क्या होगा, मुझे प्रिंट करते रहना चाहिए था, ये फर्स्ट, उससे पहले क्या आती, फर्स्ट आती, राइट। सो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट
और मैं बोलूँ ये चीज़ कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आती है राइट, शुरू में ये आती फिर थर्ड, और इस जब ये हो जाता तो फिर क्या होता, बैच बाहर निकल जाता राइट, यानी कि इसका भी काम खत्म। अब क्या आता कि अब स्टैक इवेंट लूप बोलता सुन भाई कॉल स्टैक खाली है, अब बोलो। लेकिन उससे पहले क्या, इसका टाइम होना चाहिए। लेट्स से अगर इसका टाइम हो जाता, ठीक है, तो ये किस में आता, इसमें आता है। यानी कि इसमें अब क्या आता, आपके कॉल बैक की आती, ठीक है, यानी कि अब आपकी जो कॉल बैक है यहाँ पे आती राइट, इसमें आती। ओके, और ये इवेंट लूप क्या बोलता कि अब तो कॉल स्टैक खाली है, कुछ है कि नहीं, नहीं है, फिर ठीक है इसको पिक करो और इसको यहाँ भेजो, ठीक है। तो यानी कि क्या होता, आपका जो कॉल स्टैक है यहाँ पे जाता, सॉरी कंसोल लॉग इसमें जाता, और फिर जेस इंजन वापस आता है, इसको जेस इंजन क्या बोलता है, ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जेस इंजन आता, बहुत बढ़िया, जेस इंजन आता है, इसको एग्जीक्यूट करता, और फिर ये क्या होती है, ये बाहर निकल जाती है राइट। सो ये बाहर निकल जाती, और यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या आता है, सेकेंड। तो यार मतलब हमने देखा कि कैसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सो बेसिकली अब कैसा है कि अब स्टैक जो खाली हो गया राइट, स्टैक का काम, फिर स्टैक फिर से खाली हो गया, इवेंट लूप में अभी कुछ भी नहीं है, कॉल बैक क्यू में मतलब कुछ भी नहीं है, सो इवेंट लूप भी अब आराम करेगा राइट, जब तक आप ब्राउजर को कुछ और काम नहीं देते। यानी कि हमने ये देखा कि बेसिकली असिंक्रोनस काम कैसे हैंडल करता है इवेंट लूप, ठीक है। सो जो भी असिंक्रोनस काम आएगा, कॉल स्टैक पहले चेक करेगा खाली है कि नहीं, फिर कॉल बैक क्यू से उठाएगा। तो बेसिकली इसका ये वर्किंग स्ट्रक्चर है। अब ये तो चीज़ इसका था। कहीं कहीं आप देखेंगे कॉल बैक क्यू को यहाँ पे मैसेज क्यू बोला जाता है, ठीक है, मैसेज क्यू बोला जाता है, और कॉल स्टैक क्यू को यहाँ पे टास्क क्यू भी बोला जाता है कहीं कहीं, ठीक है, टास्क क्यू। सो बेसिकली जो भी क्यू है कॉल बैक क्यू ही बोला जाएगा, अगर मैसेज क्यू बोला गया तो भी टास्क क्यू बोला गया तब भी, ठीक है। ये था नॉर्मल के लिए। लेकिन ये सब चीज़ सही था बेसिकली। अब वे देखिए ये सब बेसिकली कॉल बैक क्यू क्या था कि एक नॉर्मल चीज़ था। मतलब बैक अगर आप ईयर ऑफ जावास्क्रिप्ट जाओगे तो जब तक ES6 नहीं आया था, लेकिन ES6 जब आया तो वो अपने साथ बहुत कुछ ले आया। उसमें से क्या थी, प्रॉमिस, असिंक, अवेट राइट। यानी कि ES6 में क्या आया, प्रॉमिस, असिंक, अवेट, और भी बहुत सारी चीज़ें आई। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब माइक्रोटेक, बहुत सारी चीज़ आई। बेसिकली इसके अपने अपने काम है। म्यूटेशन ऑब्जर्वर, बेसिकली नई वाली म्यूटेशन ऑब्जर्वर, जिसका इसका काम क्या होता है, बेसिकली आपके डॉम में कोई चेंजेस है कि नहीं है वो चेक करता है, अगर होता है तो इवेंट ट्रिगर करता है, ठीक है। तो बेसिकली अब प्रॉमिस असिंक का वेट देखोगे आप, तो प्रॉमिस में जब ये सब चीज़ आई तो कॉल स्टैक कॉल बैक क्यू पुराना डिज़ाइन का था, ठीक है, ये हैंडल नहीं कर सकता था। और बेसिकली और कैसा है ये है कि भाई अब प्रॉमिस को असिंक का वेट कुछ अलग चीज़ है, तो भाई इनके लिए इनको कुछ अलग देना था। तो इसके लिए एक नई चीज़ आई। इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और क्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं देता हूँ जॉब क्यू। इसका नाम क्या रहेगा, जॉब क्यू, ठीक है। बेसिकली जॉब क्यू क्या हैंडल करेगा, जॉब क्यू हैंडल करेगा प्रॉमिस, असिंक, अवेट, मैक्रोटिक, म्यूटेशन, जो भी ऐसे नए चीज़ें वो हैंडल करेगा। बाकी जो भी पुराने सेट टर्म और सेट इंटरवल, फेच, ये सब वही हैंडल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये चीज़ अब यहाँ पे आप इसको इजिली ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं थोड़ा डायग्राम चेंज करूँ, मेरे सामने वही डायग्राम है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि थोड़ा समझा सकूं। अब यहाँ पे कैसा है कि इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे कॉल, जैसे मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे अब क्या है, कॉल बैक क्यू है, जॉब क्यू है। जॉब क्यू जो है नया आया है, ये किस में आया है, ES6 के साथ, ठीक है। जॉब क्यू जो है ES6 के साथ आया है। और अब कैसा है कि जॉब, अब इन्होंने, अब यहाँ पे दो चीज़ है। आप जैसे कि मान लो कि एक आप नॉर्मल इंसान हो और एक आपका पॉलिटिकल, और एक इंसान है, ये मान लो कि ये 1 है, ये 2 है। एक इंसान का नॉर्मल इंसान है, मतलब आम आदमी, और उसकी आम आदमी जिंदगी रहेगी, और ये है पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला, ठीक है, नॉर्मल। तो जाहिर सी बात है जहाँ भी जाएगा इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी राइट। ये नॉर्मल इंसान है, ये धक्का खा के जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि ये जो है ये बन गया आपका, अगर मैं थोड़ा केयरफुली इसको मतलब लिखने की कोशिश करो तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि ये जो है अपना, ये अपना है कॉल बैक क्यू, ठीक है। ये अपना क्या है, कॉल बैक। जल्दी मैं कुछ लाने वाला हूँ जिससे मैं लिख पाऊँ, अभी के लिए इससे काम चलाना पड़ रहा है।
एक कॉल बैक क्यू है, और ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसका है क्या है, जॉब क्यू है, ठीक है। अब जॉब क्यू है, अब कुछ भी चीज़ है ना, मतलब कुछ भी स्पेशल चीज़ आए भाई, मतलब कि मान लीजिए कि कुछ कह दो जैसे कि भाई मैगी खाना है, ठीक है, तो इस ये जो है जॉब क्यू पे आएगा। अब यहाँ पे धनिया पत्ता चाहिए, तो ये आम इंसान की रिक्वायरमेंट है, तो कॉल बैक क्यू में जाएगी, ठीक है। अभी देखो मैगी, अब यहाँ पे मान लो कि ये बहुत हाई फाई चीज़ है, मान लो कि ये मंचूरियन है, ठीक है, या फिर पनीर है, ठीक है, पनीर कोफ्ता। अब ये प्राइमरी मतलब ये प्रीमियम चीज़ है, राइट। और यहाँ पे इस बंदे ने धनिया पत्ता की चटनी मांगी है, तो कॉल बैक क्यू। अब इसको मान लो प्रीमियम, ठीक है, यानी कि ये मान लो कि प्रीमियम चीज़ है, यानी कि ये आपका हो गया पनीर कोफ्ता, जो भी है, मतलब बिरयानी, ये सब जो हाई फाई चीज़ें हैं, ये मान लो प्रोसेसिंग का वेट माइक्रो टास्क ये। अब ये कौन ऑर्डर करेगा? बेसिकली आम आदमी तो नहीं करेगा, आई मीन मेरे यहाँ तो नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसका वो ऑर्डर करेगा, और ये जब ऑर्डर करेगा तो भाई इसको तो काम पहले करना पड़ेगा, वरना जेएस इंजन को बचा देगा ये। और जो आम आदमी है वो क्या करेगा, धनिया पत्ता की चटनी, एक गिलास पानी, आधा कप, आधा कटिंग चाय, ठीक है, ये चीज़। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत मतलब बकवास में फिर आपको नींद आ जाएगी। कुछ लोग कुर्सी पे आधे लटके हुए सो रहे हैं, तो बस यहाँ पे अगर मैं आता हूँ अपने एग्जाम्पल में, और अगर मैं आ जाता हूँ एग्जाम्पल 1 में, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल 4 में जाता हूँ, थोड़ा इजी विजी मिल जाए। हाँ चलिए यही देख लो, अब ये भी देख लो, ये भी देख लो, सब देख लो, अच्छा यही देख लो यार, चाहे छोड़ो, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पे आ रही है कॉल्स, यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, मैंने सेट टाइम आउट यूज़ किया जो कि आम आदमी वाली चीज़ है, मैंने प्रॉमिस यूज़ किया है जो कि भाई जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उस वो चीज़ है, ठीक है, उसकी डिमांड है। तो अगर से लेट्स से अगर जेएस इंजन भाई, मतलब जेएस इंजन कैसा है कि उसको मतलब नहीं है कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, जेएस इंजन बस ये बोलता है कि तुम मुझे कॉल स्टैक में दे दो भाई, उससे ज़्यादा मत करो, कोई स्कैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जेएस इंजन क्या बोलेगा, ठीक है। अभी जेएस इंजन यहाँ पे अपना लिख लेते हैं यार, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने में थोड़ी आप मतलब सो जाओगे, है ना। स्पेलिंग समझ लेना, जेएस इंजन लिखा है मैंने। अब बीच से जो वीडियो देख रहे हो तो भाई मतलब टाइगर श्रॉफ ही समझोगे, ठीक है। अभी ये तंदाड़ी तंदाड़ी करके छोड़ के इसमें बात करते। यहाँ पे कैसा है कि कंसोल पहले जेएस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगी, इस पहले लाइन पे सीक्वेंशियल फ्लो है, थ्रेड सिंगल थ्रेड है, तो जो थ्रेड चल रही है, सो थ्रेड का जो पहला पार्ट, मतलब इन द सेंस की जो कोड का पहला पार्ट है स्टार्ट, ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये अपने आप आता है, स्मार्ट है भाई। स्टार्ट यहाँ पे आई, स्टार्ट बाहर हो गई, मतलब बाहर हो गई इन द सेंस कि डायरेक्ट बोलने के सेंस कि जेएस इंजन आएगा, इस पे काम करेगा, और इसको एग्जीक्यूट होगी और बाहर आ जाएगा स्क्रीन पे, राइट। मेरा ये कहने का मतलब था। तो अब कैसा हुआ कि स्क्रीन पे क्या आई अपनी, यहाँ पे आ गई स्टार्ट, स्टार्ट आई, राइट। अब आती है ये सेट टाइम आउट रन होगा, ठीक है। सेट टाइम आउट रन होगा तो क्या होगा, ये सेट टाइम आउट उठ के यहाँ पे आएगा, और क्या होगा, आई यहाँ पे। अब जेएस इंजन फिर आएगा, बोलेगा ठीक है मैं एग्जीक्यूट कर दिया ये चीज़, अब इसको आगे ख्याल रखो, ये इसका रिजल्ट बाद में आने वाला है। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो ये सेट टाइम आउट जो फंक्शन है इसका काम हो गया, सेट टाइम आउट का फंक्शन का काम हो गया, अब बच गया इसके अंदर अलग काम, ठीक है, जो सेकेंड वन इसके इंटर फंक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जाएगा यहाँ पे मान लो कि वेब एपीआई टाइमर स्टार्ट करेगी, जिसका नाम यहाँ पे मैंने क्या दिया है, जीरो दिया है, ठीक है, ये इसका 0 मिली सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि इवन तो इसका 0 मिली सेकेंड है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इवन तो इसका 0 मिली सेकेंड है, और मैं फिर से लिख लेता हूँ T1, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ सेट टाइम आउट, ठीक है। तो इवन तो 0 है, ये तुरंत नहीं होगा, ठीक है, लेट्स से अगर मान लो कि तुरंत भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पहले नीचे तक जाएगा, प्रॉमिस आई, इसके बाद ये आया, ठीक है, ये प्रॉमिस आएगी यानी कि ये पूरा रन होगा, इसका दिन ब्लॉक छोड़ दो, ये पहले आएगी, ठीक है। ये मतलब कंप्लीट रन हुआ इन द सेंस का आप ये बोलोगे, लेकिन हाँ, जब पहले ये चलेगी, राइट, ये स्टैक में आया,
ये क्या बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा प्रीमियम है, राइट, उससे पहले वाला ग्रीव आया था। तो ये प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व जो है तुरंत हो जा रही है, तो ये तुरंत हो गई, यानी कि कैसा, ये सीधा जाएगा जॉब क्यू में, राइट। अब इसको भेज देते हैं वहां पे। अब ये कहाँ पे जाएगा, जॉब क्यू में जाएगा, ठीक है। यानी कि जॉब क्यू में ये नहीं जाएगा, जॉब क्यू में जाएगा इसकी वैल्यू, राइट, ये जाएगी देन ब्लॉक, ठीक है। अब ये इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गई ना दोस्तों, ये काम करेगा कि नहीं, वो डिले कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे होगी। अब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये प्रोमिस डॉट रिजॉल्व एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये अगर अगर ये मान लो कि लेट लेट से टाइम होता तो फिर यहाँ पे जाता, वेब पे के पास जाता, प्रोमिस जो भी है। अगर लेट से मान लो कि ये टाइम टेकिंग प्रोमिस था, तो बेसिकली आप प्रोमिस जो होती है, मान लो फेच एपीआई प्रोमिस, उसका रिटर्न टाइप प्रोमिस होता है, वो फेच एपीआई प्रोमिस है, या फिर कुछ भी आप कॉल कर रहे हो जो प्रोमिस टाइप का है। तो अगर डिले है तो बेसिकली वेब एपीआई का पार्ट है, क्योंकि अगर प्रोमिस फेच एपीआई है तो जो भी नेटवर्क कॉल है तो वेब एपीआई हैंडल करेगी, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे तुरंत रिजॉल्व हो गया। तो कहाँ पे जाएगी, कंसोल लॉग में गई। उसके बाद यहाँ पे क्या, कंसोल एंड आएगी, राइट, ये चीज। अब ये यहाँ पे आई, कंसोल लॉग जो है यहाँ पे उठ के यहाँ पे आएगा, राइट। अब ये चलेगी। अभी कैसा है कि ये जो है इस ये प्रॉमिस है, राइट, इसका रिजल्ट बाद में आने वाला है, लेकिन ये फ्लो रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगी, फिर ये आएगा, ठीक है। ये जेएस इंजन वापस आएगा, जेएस इंजन वापस एग्जीक्यूट करेगा, और फिर ये क्या होगी, ये वापस वहीं वहीं चली जाएगी, ठीक है। कंसोल लॉग स्क्रीन पे आ जाएगी, यानी कि अब ये क्या होगा, एंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे काम हो गए सिंक्रोनस वाले, ठीक है, एग्जीक्यूशन। अब आएगी किसकी बात, यहाँ पे अब लेट्स से यहाँ पे देखो आप, सेट टाइम आउट जीरो है, मान लो सेट टाइम आउट जीरो है, दूसरा ही है। अब यहाँ पे कैसा है कि जॉब क्यू में कौन सा है, मतलब जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका रिक्वेस्ट है, राइट, हाईफाई वाला। तो ये किस में जाएगा, इवेंट लूप यहाँ पे क्या करेगा, ले से उसी टाइम ये जीरो था, राइट, इसका भी काम खत्म हो गया, ये भी सेट टाइम आउट जीरो खत्म होते इसमें आ गया, यानी कि जो इसकी कॉल बैक फंक्शन थी ये भी इसमें आ जाएगी, लेट्स से एक क्यू में आ जाएगी, अपना टाइम खत्म होते, मैंने टाइम कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये कैसा हुआ कि ये क्यू में आ जाएगी, राइट, जैसे जब भी इसका टाइम खत्म होगा, और अपना ये कंटिन्यू रहेगी। अब इसका टाइम खत्म हो गया। अब कैसा है कि ऐसे ये अगर लेट्स से इसका जीरो है तो ऐसा भी रहता कि ये मान लो कि कंसोल लॉग पे आया, तभी इसका काम खत्म हो गया। लेट्स से जब यहाँ पे कंसोल लॉग चल रहा था तभी मान लो कि 0 मिली सेकेंड हो गया, तभी स्क्रीन पे नहीं आता, राइट। तब तब क्या जाता है, कॉल बैक क्यू में जाता, राइट। तो मैंने दिखाने में थोड़ा डिले की, लेकिन वो कॉल बैक क्यू में जाता क्योंकि इसका टाइम जीरो है, 0 मिली सेकेंड, जो कि बिल्कुल कम है। अब क्या होगा कि अब इवेंट लूप क्या बोलेगा कि भाई जॉब क्यू वाले हमेशा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कॉल बैक है, आम आदमी है, ये क्या है, पॉलिटिकल वाला पार्ट किया, मतलब इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, नॉर्मल नहीं है। तो भाई इस केस में इसकी रिक्वेस्ट पहले जाएगी, और क्या होगा, कंसोल लॉग यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंसोल लॉग आएगी ये प्रिंट होगी, जेएस वापस आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये ब्राउजर कंसोल में चली जाएगी, राइट। तो यानी कि अभी क्या आएगा नेक्स्ट आपका, यहाँ पे आता रेस की जो भी वैल्यू, यानी कि दिस इज ए प्रोमिस, राइट, ये रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अब क्या आती, अब आता है गरीब वाला काम, कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू का ये चीज़ टाइम आउट यहाँ पे आता, कॉल स्टैक में, यानी कंसोल लॉग आती, यानी कि ये जो कंसोल लॉग है, अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो यहाँ पे आती, फिर जेएस क्या आता, जेएस वापस आता, और फिर क्या होती, ये कॉल बैक क्यू यहाँ पे चली जाती, राइट, सॉरी टाइम आउट यहाँ पर जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, टाइम आउट, राइट, टाइम आउट। तो बेसिकली एक एक करके प्रिंट हुआ है यहाँ पे। अब इससे हमें ये समझ में आया कि बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे होता है, कॉल बैक क्यू और जॉब क्यू। अब कहीं कहीं ना आप ऐसे देखोगे कि मतलब कॉल बैक क्यू को वो बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो टास्क, ठीक है, मैक्रो टास्क। ये मां समझ लो माइक्रो टास्क। तो दोस्तों मैक्रो की प्रायोरिटी जैसा कि ये क्या है, सॉरी,
extremely sorry, this is my mistake here, I will try to recollect। ठीक है, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है मैक्रो, फिर यहाँ पे क्या है माइक्रो, मैक्रो मुझे लग रहा है, ठीक है। ये माइक्रो मैक्रो हुआ, इसकी जो प्रायोरिटी है मैक्रो की वो लो रहेगी, इसकी हाई रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने समझाया कि जॉब क्यू की, ये बेसिकली किसका पार्ट है, जॉब क्यू का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, मैक्रो आपका कॉल बैक क्यू का पार्ट है, ठीक है। तो हमेशा जो मैक्रो की यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी है ना, ये लो रहेगी, इसकी हाई रहेगी, इसकी लो रहेगी, ठीक है। इसीलिए लेट्स इमेजिन करो कि जॉब क्यू में अगर मान लो कि मतलब लेट्स से कि ऐसा मान लो कॉल 3 प्रोसेस है, यहाँ पे 3 चीज़ रन हुई, यहाँ पे कोई भी 3 स्टेटमेंट रन हुई, और उसमें से ना एक कॉल बैक है, सेट टाइम आउट है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका प्रॉमिस है, ठीक है। तो इसका ऐसा फ्लो होता है कि कॉल बैक क्यू इवेंट लूप उस समय क्या करेगा, यहाँ पे लेट्स से पहले यहाँ बता दूं, इवेंट लूप पहले चेक करेगा स्टैक खाली है क्या है, इवेंट लूप क्या करेगा, जॉब क्यू से निकालेगा और यहाँ पे पुट करेगा, ठीक है। फिर जब इसका काम हो जाएगा, फिर इवेंट लूप क्या करेगा, नेक्स्ट निकालेगा, इसका लाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसी टाइम और एक ऐड हो गया जॉब क्यू में, तो ये वापस नए अगले साइकिल में नहीं इसको लेगा, इसी साइकिल में लेगा, यानी कि ये वापस इसमें आएगा, ठीक है। इसी वीक लेट्स से कॉल बैक क्यू में भी आ गया P1, ठीक है, P1 P2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी है वो ये जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक इवेंट लूप इसमें से निकाल के कॉल स्टैक में रखता जाएगा, लेकिन हाँ कॉल स्टैक खाली होना चाहिए। तो लेट्स से ये जॉब क्यू खाली होगी, ठीक है। अब जो है कॉल स्टैक का बारी आ गया, ठीक है। कब, जब आपका माइक्रो टास्क खाली हुआ, यानी कि ये जब एम्प्टी हुआ ये वाली, तब कॉल बैक इवेंट लूप क्या बोलेगा, हाँ भाई तुम गरीब आदमी तुम अब आओ। अब कॉल बैक क्यू से पहले चेक करेगा कॉल स्टैक खाली है, तो कॉल बैक क्यू में अपनी जो भी आपको प्रोसेस है 1 2 लाते रहेगा। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इसकी प्रायोरिटी हाई रहती है, ठीक है। अब अभी अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो तो बेसिकली यही कह रहे हैं जैसे एग्जीक्यूट होगी। जैसे आप देख लो ये से पहले मैं अगर ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये देख लो, ठीक है। ये बहुत बड़ी होगी लेकिन थोड़ा देख लो। जैसे ये पहले लाइन पे हेलो बंटाई, फिर है सेट टाइम आउट, फिर है सेट टाइम आउट 1000, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉमिस है, इसमें देन ब्लॉक है, इसके अंदर लिखे आई रिजॉल्व आफ्टर 100 मिलीसेकेंड। इसके अंदर एक देन ब्लॉक है, कंसोल लॉग मेरा कॉफी है, इसके अंदर एक देन ब्लॉक है जो कि कंसोल लॉग कॉफी अच्छी है लिखा है। फिर एक और ये प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, राइट, और इसके अंदर ही देन ब्लॉक है, ठीक है। और फिर क्या आउटर देन ब्लॉक है, यानी कि इसको छोड़ दो। पहले मान लो कि अगर सिंपल प्रॉमिस मान लो कि सिंपल प्रॉमिस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, मतलब इसको थोड़ा आसान बनाता है आपको समझने के लिए। मैं इसको देन ब्लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देन ब्लॉक है, अगर ये रन हो तो कैसे रन होता, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे ले जाऊं और इसको मैं अगर खाली करूं, ठीक है। सो बेसिकली ES6 में आता पता है जॉब क्यू, लेकिन एक काम करते हैं अभी, इसको थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ये पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो शुरू में क्या होता, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग यहाँ पे आता, कॉल स्टैक में आती, राइट। अब कौन यहाँ पे मान लो जेएस इंजन है, ये जेएस इंजन आता, इसको एग्जीक्यूट करता, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या होती, सेट टाइम आउट आता, ये वाली आती पार्ट, राइट। ये सेट टाइम आउट आती कॉल स्टैक में। अब यहाँ पे एक टाइमर बनता, ठीक है, T1 मान लो, T1 जिसका नाम मान लो कि T1 पे इसको वेट करना है 0 मिलीसेकेंड पे, और ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट करना है वो गुड मॉर्निंग है, ठीक है। गुड मॉर्निंग वाली फंक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। ये हो गया, अब नीचे जाता, यहाँ पे आया, इसको भी अब इसको अब इसके बाद क्या होता, वापस ये स्टैक जो है खाली हो जाती, राइट, इसके बाद, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आता, ये आती, यहाँ पे आती, राइट। अब ये भी है, तो यहाँ पे और एक बनता T2, राइट, T2 बनता, इसका वेट कितना करना है 1000 मिलीसेकेंड, राइट।
और ये क्या रन करता है, गुड नाइट रन करता है, राइट। तो यहाँ पे लिख लो गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, ये रन कर लो। अब आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है, ये पार्ट रिजॉल्व होती, राइट। तो ये आता है यहाँ पे जेएस इंजन आता, ठीक है, जेएस इंजन आता, इसको एग्जीक्यूट करता। जब ये एग्जीक्यूट होती तो फिर लेट्स से कि यहाँ पे कैसा है कि इसको यहाँ पे लेट्स से आफ्टर नहीं, यहाँ पे लिख दो लेट्स से कि एग्जाम्पल देने के लिए बेसिकली इसको जो वैल्यू आएगी आपको यही है कि जो रिजॉल्व हो रही है यहाँ पे। मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है लेट्स से ये वैल्यू रिजॉल्व होगी और ये बोल रहा है कि मैं इतना देर बाद रिजॉल्व हुआ हूँ, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो आई गॉट वैल्यू ये, ठीक है, ये 1000। अब ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ अपने वापस यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या है, ये चीज़, ये रिजॉल्व होती, ठीक है, और इसको क्या मिलता है 1000। अब ये जो फंक्शन रिजॉल्व है जिसका कॉल बैक है ये वाली, ऐसे मैंने रिजॉल्व लिखी है, ये आई एम रिजॉल्व कहाँ जाता, ये जाता, इसको इतना डायरेक्ट ले जाते, ये जाता जॉब क्यू में, राइट, क्योंकि तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। फिर क्या होती, ये यहाँ पे गई और उसके बाद फिर क्या चलती, ये वाली एग्जीक्यूट होती, राइट। फिर ये वाली किस में जाती, इसमें जाती, ठीक है, ये जाता। अब जो नेक्स्ट है, अगर कुछ है इसके नीचे तो ये है ये, ठीक है, कंसोल लॉग, चलो बाय। अब ये जो चीज़ है अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ पे नीचे है, अब ये इसमें लोड होती, ठीक है, जेस इंजन आता, एग्जीक्यूट करता, उसको आउटपुट देता, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कैसे काम करता, ये कोड है मान लीजिए, तो हेलो बंटाई, ठीक है, पहले ये प्रिंट होता जो हमने नीचे प्रिंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये सारे टाइम लेने वाले हैं, ये पूरा टाइम लेने वाला है, पूरा प्रॉमिस टाइम लेगा, राइट। उसके बाद सिंक्रोनस में कौन सा है, चलो बाय, ये प्रिंट होगी। उसके बाद सेट टाइम आउट, ये दोनों लोग मतलब कि ये प्रोफाइल वाले प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस की पहली प्रायोरिटी, प्रॉमिस की प्रायोरिटी आ रही है यानी कि ये तुरंत रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रीन पे क्या आता अपना, ये आती, राइट, ये आती, राइट, स्क्रीन पे ये रिजॉल्व तुरंत हुई, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी पहले है यानी कि ये अपना कहाँ पे आता, ये आता है यहाँ पे जॉब क्यू में आ जाता, कॉल स्टैक के बाद तुरंत, इसको वेटिंग टाइम नहीं करना पड़ा, राइट। अभी कैसा है, जॉब क्यू में तुरंत आया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन आती, मेरा कॉफी कहाँ है, ये आता, राइट। अब ये वाली चीज़ आता, क्योंकि हम सिक्वेंशियल अब फ्लो जाएगी, राइट, ये बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा, ये सिक्वेंशियल फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे कैसा जाता, ये यहाँ पे जाता, फिर यहाँ पे आता मेरा कॉफी, फिर यहाँ पे आ जाता, राइट। तो फिर नेक्स्ट कौन सा आता है यहाँ पे, मेरा कॉफ़ी है, मेरा कॉफ़ी कहाँ है, ठीक है। अब अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे फिर से एक चेन है यानी कि एक और सीक्वेंस है। यहाँ पे जब तक आप बेसिकली देन ब्लॉक एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, लेकिन बेसिकली आप एक्सप्लिसिटली एक प्रॉमिस रिटर्न नहीं करोगे तो तब तक ये वेट नहीं है, राइट, तब तक ये सीक्वेंस में फ्लो हो रही है। यहाँ पे कहीं भी वेटिंग टाइम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे। तो अब मान लो कि ये जब मेरा कॉफ़ी का है तो नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आता है, यहाँ पे ये आता, एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, राइट, जिसमें फिर एक क्या आती, कॉफ़ी अच्छी है, राइट, ये आता यहाँ पे, सीक्वेंस हम मेंटेन कर रहे हैं। फिर क्या पे आता, ये एक नई प्रॉमिस रिटर्न हो रही है और जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रॉमिस सीक्वेंस में चलेगा, राइट, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस में इसलिए चलेगा क्योंकि बिल्कुल इसकी टाइम टेकिंग नहीं है और इसलिए इसको प्रायोरिटी भी इसकी हाई है तो इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये कंप्लीट चीज़ यहाँ पे जो चलने के बाद ये न्यू प्रॉमिस कहाँ जाता है अपना, ये जाता है यहाँ पे। सो मान लो कि ये T1 जो है ये T1 नहीं है, लेट्स से ऑलरेडी अपने पास था जो कि T1 था, ठीक है, T0 था जो कि अपना गुड मॉर्निंग के लिए था, राइट, GM। T1 आया, ये किसके लिए था अपना, गुड नाइट के लिए, GN के लिए, ठीक है। अब क्या आया, T3 आया, ये किसके लिए आया, ये रिजॉल्व के लिए आया, ठीक है, रिजॉल्व इसको थ्रू करेगा रिजॉल्व। अब कैसा होगा कि ये टाइम टेकिंग है और इसका ये टाइम लेने वाला 1 मतलब कि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड लेगा, ठीक है। अब ये जब तक लेगा तब तक ये चीज़ कहाँ पे आ जाएगी, कॉल बैक क्यू में आएगी, राइट, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब तक इसका भी टाइम पूरा हो जाएगा। अब कॉल बैक खाली है तो ये वाली T1 कॉल इवेंट लूप क्या करेगा, कॉल बैक क्यू से लाके इसमें डाल देगा, यानी कि अब जब इसमें डालेगा तो जेएस इंजन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, यानी कि अभी क्या होगा, अपनी गुड मॉर्निंग रन हो जाएगी। अब नेक्स्ट गुड मॉर्निंग रन हुई तो फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा,
ये चीज़ आएगी, ये सॉरी ये आएगी 1, क्योंकि तब तक इसका भी टाइम हो जाएगा। फिर इसमें ये भी क्यू में आ चुका होगा, तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, गुड नाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये है, इसकी टाइम तब तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट, तब तक ये इसका, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू करेगा। जैसे ट्रू करेगा ये आएगी स्टैक में, राइट, ये स्टैक में लोड होगी, और ये लोड होगी तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, तो जॉब की में जाएगा, जॉब की उसके वापस कॉल स्टैक में आएगा। जैसे इंजन क्या करेगा, इस पर काम करेगा और तुरंत इसको प्रिंट कर देगा, राइट। ये तो अभी क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट में, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये वापस आएगी, ये भी सीक्वेंस में रन होगी, ये भी स्टैक में लोड होगा यहाँ पे, ये वापस तुरंत जॉब की में जाएगी, ठीक है। और फिर इसका जो RES ब्लॉक है, ठीक है, कॉल स्टैक में वापस आएगा, फिर आउटपुट आ जाएगा उसका, ठीक है। अभी कैसा होगा, ये तुरंत नेक्स्ट कौन सा आएगी, नहीं थक गया, ठीक है। ये अब हम मैच करते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको मैच करूँ और मैं इसको रन करूँ, क्रोम, नेक्स्ट इसको क्लियर करता हूँ और मैं हिट करूँगा, तो आप देखो क्या आएगा, हेलो बंटा ही आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहला ये सिंक्रोनस था, चल गया। उसके बाद क्या आएगा, ये चलेगी, चलो बाय, ठीक है। फिर क्या आया, प्रॉमिस की पहले प्रायोरिटी है, ये चला, आई गॉट वैल्यू। फिर क्या है, मेरी कॉफ़ी क्या है, अभी सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। मेरा कॉफ़ी का है, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा जाएगा, ये, राइट। लाइन नंबर 19 क्या है, कॉफ़ी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 19 क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब कैसा आएगा नेक्स्ट, बाकी टाइम टेकिंग है। अब जिसकी पहले वेब में शेड्यूल थी कौन सी, ये थी, राइट, तो इसका टाइम हो चुका होगा। अब ये जाएगा गुड मॉर्निंग, यहाँ पे आई, आपने देखा। फिर तो इसकी टाइमिंग थी 1 मिली सेकेंड, तब तक इसका भी टाइम हो चुका होगा। ये नेक्स्ट आया, गुड नाइट आया। फिर उसके बाद जो अपनी प्रॉमिस थी, ये कितना टाइम ले रहा था 1, तब इसका टाइम आ चुका होगा। फिर क्या लेगा, अब तक ये कॉल बैक रन हो जाएगी, अब तक क्या है, ये आया। फिर लास्ट में क्या, दिन ब्लॉक सीक्वेंस में आएगा ये, यानी कि जब तक इसकी नहीं आएगी, इवन दो ये पहले रन करेगा, फिर इसकी दिन ब्लॉक रन करेगी, तब जाके रन करेगा, तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा, राइट। इवन दो आपने रिटर्न किया, यानी कि ये प्रॉमिस जब डिसॉल्व होगी, तो एक ये रिटर्न होगा, ये आएगी, राइट, ये चलेगी, ये कंप्लीट रिटर्न होगी, राइट। तो ये पहले पूरा एवोल्यूशन होगा, उसके बाद ये चलेगी, इसीलिए इसके बाद ये आया। इवन तो यहाँ पे 0 है, आपने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत प्रिंट हो गया हेलो वन टाइम के बाद। क्यों, क्योंकि ये टाइम आउट, तो बेसिकली ये क्या है कि आपके जो कॉल बैक क्यू में जाएगा, उससे पहले वेब एपीआई में गया, इसकी टाइमर सेट हुई, इसका जब टाइम आया तो पहले चेक हुआ कॉल स्टैक खाली है क्या, तब कॉल स्टैक खाली नहीं था, तब क्योंकि तब अपना चल रहा था, राइट, चल रहा प्रिंट हो रहा था। फिर ये जब खाली हुई, तब तुरंत क्या आ गई, प्रॉमिस आ गई, प्रॉमिस तुरंत एग्जीक्यूट हुई, फिर भी कॉल स्टैक खाली नहीं था, इवन तो उसका टाइम हो गया, फिर भी वेट कर रहा था, ठीक है। तब तक ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे वेट कर रहा होगा। लेट्स से अगर मैं इसको देखूँ, इवन तो आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है। इवन तो ये इसका जो, इवन तो ये 0 है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे लेट्स से इवन तो इसका 0 है, ठीक है। और एक बार प्रॉमिस लेते हैं, लेट्स से ये प्रॉमिस, ये इवन दो इसका 0 है, इसकी टाइमर जो है T1 सेट हुई थी, 0 सेकेंड तुरंत लेट से आगे होगी, ठीक है, कॉल बैक में, लेकिन यहाँ पे वेट कर रही थी, ये तुरंत यहाँ पे नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये उसके बाद आया था और इसकी प्रायोरिटी प्रॉमिस की हाई है, तो इसका जो कॉल बैक है, ठीक है, वो गया होगा जॉब क्यू में, ठीक है, जॉब क्यू में गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा जॉब क्यू में गया होगा, नेक्स्ट वाला पार्ट, तो ये आया, यानी कि मान लो P1 P2, P1 क्या है अपना, P1 का अपना कौन सा है, पहला कॉल बैक, ठीक है। P2 क्या है, दूसरा कॉल बैक। तो जब तक मैंने जैसे बताया था, माइक्रो टास्क में जब तक खाली नहीं हो जाते, तब तक कॉल बैक क्यों से नहीं आता, इसीलिए पहले माइक्रो टास्क से ये गया, ठीक है, यानी कि पहला पहला दिन ब्लॉक गया, सो पहला दिन ब्लॉक गया जो कि अपना ये है, पहला दिन ब्लॉक, सेकेंड दिन, तो ये मान P1 है, P2 है, तो हुआ इसी तरह, पहले आया P1, पहले आया ये, उसके बाद आ गया इसमें P1 आ गया, फिर तुरंत P2 आया। इवन तो ये एक के बाद एक आ रहा था, और ये पहले से आके यहाँ पे कॉल बैक रुका हुआ था, जिसका नाम मान लो कि गुड मॉर्निंग था, GM, ठीक है, ये रुका हुआ था, लेकिन
क्योंकि इसमें था पहले ये जाएगा, राइट, फिर इसके बाद ये जाएगा, अब ये खाली हो गया जॉब क्यू, तो अब इवेंट चेक करेगा स्टैक खाली, हाँ, तो कॉल बैक क्यू से उठा के इसमें डालिएगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि जो आउटपुट जा रही थी बिल्कुल ऐसा आ रही थी, एग्जैक्टली ये, ठीक है। अगर आपको और एक एग्जांपल देना है, वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, लेकिन हाँ एक और आपको एग्जांपल देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं ये चीज़। बेसिकली यहाँ पे भी सेम हो रही है, यहाँ पे दो प्रॉमिस है। अगर असिंक का वेट कैसे काम करती है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो प्रॉमिस है, ठीक है, 1 2। यहाँ पे कैसा है फंक्शन, यहाँ पे क्या है कंसोल ये इसका, और यहाँ पे मैंने देखा आपने वेट कीवर्ड यूज़ किया जो होगा, जो कि आपने यूज़ किया होगा, 1 2 है। यहाँ पे मैं कैसा रिजल्ट और आंसर प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रही है, और यहाँ पे फंक्शन के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? जाहिर सी बात है, आप ये देखो पहले आएगा ये आएगी, राइट, मेरा फंक्शन ये पहले स्टैक में जाएगा, सिंक्रोनस है तुरंत बाहर। नेक्स्ट ये आ जाएगी ये माई फंक्शन, ठीक है, तो इसमें जाएगा, ये भी सिंक्रोनस है, ठीक है, ये रन हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे अवेट, अवेट क्या करेगा, चीज़ों को पॉज, मतलब बेसिकली आपने साइकिल को पॉज कर दिया, यानी कि आप वेट कर रहे हो वन को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर वेट कर रहे हो तो किस में गया ये गया जॉब क्यू में, राइट, क्योंकि यहाँ पे वेट करना नहीं पड़ा तो तुरंत जॉब क्यू में चला गया। यही अगर एपीआई कॉल हो रहा होता तो ये क्या करता, नेटवर्क टाइम में जाता, सॉरी नेटवर्क से कॉल करता तब तक कि वे एपीआई वाले पार्ट में रहता, फिर आता जॉब क्यू में, राइट। तो क्योंकि ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा इवन, क्योंकि ये असिंक्रोनस है, तब तक अपना फ्लो जो है यहाँ पे आ जाएगा वापस, यहाँ पे इसके बाद जहाँ से इसको कॉल की गई थी इस मेथड को वहाँ पे आ जाएगा। और मतलब मोस्टली अवेट से पॉज होगा, पॉज होकर वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या प्रिंट होगी फंक्शन के बाद, ठीक है, जस्ट होगी। अब जैसी होगी स्टैक खाली है, नीचे कुछ नहीं है, राइट, तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा नेक्स्ट 1। अब बिल्कुल ही देन ब्लॉक टाइप का है, सीक्वेंस वाइज फॉलो होगा, देन तो सेकेंड 2। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे ये आउटपुट आएगा। इसको खोल लेते हैं कंसोल डेवलपर टूल, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने बोला था फंक्शन से पहले, राइट, ये है मेरा फंक्शन, ये आया, फिर क्या है फंक्शन के बाद फिर आया 1 2, राइट, एग्जैक्ट सेम आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ये एक स्टैक में गया, एग्जीक्यूट हो गया, फिर मेरा फंक्शन गया ये स्टैक में, मेरा फंक्शन के बाद क्या आया होगा स्टैक में, यहाँ पे जो आया होगा बेसिकली, अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, पूरा ही क्लियर हो जाता है मुझे में, ठीक है। अगर मैं ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे ले आता हूँ, अब इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक जगह बनाता हूँ एडिट टेक्स्ट, और मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो ये सीधा ये चीज़ क्या है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, राइट, कॉल तुरंत नहीं होगी, यहाँ पे जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे क्या कॉल हुआ फंक्शन पहले, ये क्या है स्टैक में जाएगा, ब्राउजर्स में आ जाएगा, राइट, जेएसपी तुरंत करेगा, फिर मेरा फंक्शन में जाएगा, मेरा फंक्शन क्या है एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है क्योंकि असिंक कीवर्ड है, असिंक कीवर्ड है। अब ये असिंक्रोनस है तो ये कॉल स्टैक में जाएगा, ब्राउजर में आ जाएगा, तो जेएस तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये क्या आया, ये नेक्स्ट पड़ेगा अवेट, 1 से पहले अवेट, यानी कि ये प्रॉमिस है, ये 1, फिर भी ये तुरंत जाएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चला गया 1 इसमें, राइट, ये आई 1, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट आएगा, ये 2 आएगा, राइट, ये 2 आएगा यहाँ पे 2, लेकिन ये चीज़ चला गया इसमें, ठीक है, लेकिन ये फ्लो फिर कहाँ गई थी यहाँ पे फंक्शन के बाद, तो ये कॉल स्टैक में गया, ठीक है, ये वापस आया। अब इवेंट लूप देखा कॉल स्टैक खाली है, हाँ, तो जॉब क्यू में देगा, जॉब क्यू से पहला क्या पिक किया 1, जो कि ये एक्सिक्यूट हुई थी, अब ये एक्सिक्यूट होगी, फिर क्या होगा ये 2, सो बेसिकली 1 2 ये यहाँ पे आएंगे एक एक करके। सो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन ये, सो हमने ये समझ में आया कि बेसिकली अवेट कीवर्ड बेसिकली आप पे उस असिंक फंक्शन का साइकिल पॉज कर देता है, और फिर वहाँ पे चला जाता है जहाँ से कॉल किया है, फिर अगर जितने भी सिंक्रोनस है सबको कॉल कर देता है, फिर वो वहाँ पे आता है, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है और ये रिटर्न करता है। तो बेसिकली हमने आज ये जाना इसके बारे में। बेसिकली मेरे पास और एक चीज़ है, इसको ज़रा प्रिंट करते हैं। बेसिकली इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे देखो सेट टाइम आउट है, ये अपना आम आदमी का काम, ये अपना आम आदमी है, ये सिंपल सा सिंक्रोनस है, ठीक है,
ये प्रीमियम आदमी है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये किसके लिए, जॉब क्यू के लिए। ये किसके लिए है, ये है अपना टास्क क्यू के लिए। और ये कंसोल लॉग, अगर आप इसको प्रिंट करोगे, इवन दो, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, अगर आप इस बेसिकली मोस्टली आप जो फॉलो करते हो, अगर आप इसमें देखोगे, सेम एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने क्या बताया कि इसकी जो आउटपुट आएगी पहले क्या आएगी, अगर आप इसको देखोगे तो सेट टाइम आउट में इन्होंने हेलो किया 0 मिली सेकेंड पे, एक ब्राउजर एपीआई कॉल किया है, ठीक है, और उन्होंने फिर ऐसा किया है। जाहिर सी बात है, एक ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहले व्हाट्सअप आएगा, ठीक है, आ जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये इसके सेट टाइम आउट है। अब जाहिर सी, जैसे हमने पढ़ा है कि ये जॉब क्यू का पार्ट है, तो ये, और ये सॉरी, ये है कॉल स्टैक का पार्ट, कॉल बैक क्यू का पार्ट है, और ये है जॉब क्यू का पार्ट। तो जॉब क्यू का पार्ट पहले आएगा, तो इनका कहना है कि दैट डेटा फ्रॉम एपीआई पहले आएगा, और इवन तो उसका 0 मिली सेकेंड है, फिर भी तुरंत ये ना चल के ये बाद में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन्होंने यही लिखा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको रन करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगी, अगर लेट्स से फेल हो गई, लेट्स से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, तो बेसिकली यहाँ पे कैसे रन किया, यहाँ पे सेट टाइम मोड पहले चली, ठीक है, सेट टाइम मोड पहले चली, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा समझ पाए इसको कि रॉन्ग क्यों चल रहा हूँ, उन्होंने रॉन्ग क्यों लिखा है, ठीक है। अभी कैसा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये सेट पहले कैसा है कि ये जब चलेगा तो सिंक्रोनस क्या है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गई, ठीक है, जेएस इंजन इसको किया, ये जो, ये मतलब शुरू से देखते हैं, बीच से नहीं देखते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे हम, टॉप टू बॉटम, सेट टाइम आउट, ठीक है, इसका क्या है 0, तो यहाँ पे कॉल स्टैक में आया, ठीक है, फिर कहाँ गया, वेब एपीआई में, तो यहाँ पे सेट T1 लिखा, मान लीजिए, और मैंने लिखा 0, और ये मेरा है असिंक 1, ठीक है, राइट, असिंक 1। फिर क्या है, असिंक 2, ये सीधा आएगा, सीधा जाएगा कॉल स्टैक में, ठीक है, कॉल स्टैक खाली है। फिर है कि फेच एपीआई, फेच एपीआई जो है बेसिकली क्या है, ये फेच एपीआई किसका पार्ट है, ब्राउजर का पार्ट है, इसमें जाएगा। अब ये फेच एपीआई आया, अब ये कैसा है कि ये ब्राउजर नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, फिर उसका डेटा लाएगा, तो ये मान लो पेंडिंग में, ठीक है। अब नीचे आएगा, ये वाली किस में, अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका दिन ब्लॉक जॉब क्यू में जाएगा, ठीक है। तो मान उसके बाद सिंक 4, ठीक है, ये आई, सिंक 4 आई, सिंक 4 यहाँ निकल गई, तो यानी कि ये पहले चला अपना कंसोल लॉग, सॉरी असिंक 1, फिर क्या, सॉरी अपना सिंक 2 पहले चला, फिर सिंक 4 चला, ठीक है। फिर अभी कैसा होगा कि ये लेट से डिले ले रही है, राइट, यानी कि ये प्रॉमिस जो है अनरिजॉल्व है, तो तब कहाँ पे आएगा, सेट टाइम आउट यहाँ पे आ जाएगी, जैसे इसका टाइम 0 खत्म होगा, ठीक है, पहले जल्दी से हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इवन जैसे इस इवन नेटवर्क कॉल में रहेगा तभी ये 0 खत्म होगी। अब क्या होगा, सेट टाइम आउट जो है असिंक वाला कॉल बैक क्यू में आएगी। अब इवेंट लूप क्या देख रहा है कि जॉब क्यू खाली है, कॉल स्टैक खाली है, तो कॉल बैक क्यू से तुम क्या करो, सेट टाइम आउट वाले कॉल बैक को यहाँ पे लाओ, राइट, क्योंकि अभी फेच एपीआई अभी भी अनरिजॉल्व है। फिर क्या हो गया, फेच एपीआई रिजॉल्व हुई, अब फिर क्या हुआ, कंसोल लॉग प्रॉमिस यहाँ पे आएगा। अब जाके ये फिर कॉल स्टैक इवेंट लूप क्या बोलेगा कि ओके, इसका काम खत्म हो गया, सेट टाइम आउट का तुमने बाहर प्रिंट कर दिया, अब क्या करो, जॉब क्यू से तुम निकालो और फेच एपीआई का जो डेटा है यहाँ पे ले आओ कॉल स्टैक में, वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट होगी। तो बेसिकली हमने आउटपुट में वही देखा, आप जो देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंक 2 सिंक 4 1 3, राइट, यहाँ पे भी ऐसी चलेगी, पहले क्या चलेगा, सिंक 2 आएगा, फिर क्या चलेगी, प्रॉमिस 3, सॉरी सिंक 4, अरे लिख ले भाई, सिंक 4, फिर क्या आएगी आपकी, फिर आएगी आपकी सिंक 1 आएगी, राइट, फिर क्या आएगी आपकी, बेसिकली ऐसे लिख लेता हूँ, ये आएगी, फिर क्या आएगी आपकी प्रॉमिस 3 की आएगी, राइट, ऐसे हमने देखा।
ऐसे आएगा। सो मोस्टली जो यहाँ पे बता रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको रन करोगे, इवन दो इसकी हाई है, इन्होंने ये लिखा है इवन दो फेच की प्रायोरिटी हाई है और ये जॉब क्यू में जाएगा, लेकिन ये अनरिजॉल्व प्रॉमिस रहेगा, इसका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगी। तब तक सेट टाइम और जो है ऑलरेडी क्या होगा, आपके कॉल बैक क्यू में आके वेट कर रहा होगा और आपका जॉब क्यू खाली रहेगा, क्योंकि आपकी प्रॉमिस जो फेच रिजॉल्व नहीं हुई है। तो इवेंट लूप क्या करेगा, कॉल स्टैक खाली है तो जॉब क्यू से, सॉरी, कॉल बैक से क्यू से निकाल के कॉल स्टैक में डाल देगा। इसलिए क्या, ये प्रिंट होने के बाद ये प्रिंट होगी, फिर ये होगी जब इसका डेटा आएगा। यहाँ पे वही होना चाहिए तो इन्होंने रॉन्ग लिखा है। तो आई होप, मुझे बस बताना था इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और मेरा पूरी कोशिश ये थी कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि टास्क क्यू को कॉल बैक क्यू को ही टास्क क्यू और मैसेज क्यू बोलते हैं, और मोस्टली अगर माइक्रो बोला जाए तो जॉब क्यू बोलते हैं, मैक्रो बोला जाए तो टास्क क्यू, मैसेज क्यू, या फिर आपकी कॉल बैक क्यू को बोला जाता है। और कॉल बैक क्यू की प्रायोरिटी हमेशा कम होती है जॉब क्यू से। बट अगर प्रॉमिस, लेट्स से, इवन दो जिसकी प्रायोरिटी, लेट्स से फेच प्रॉमिस जो अनरिजॉल्व पड़ा है, ठीक है, और सेट टाइम आउट है अपने पास, तो अगर ये अनरिजॉल्व है तो जो पहले रिजॉल्व हो रही है वही जाएगी क्यू में, जॉब क्यू आपका खाली रहेगा, और उसके बाद आपका जॉब क्यू से ये जाएगी। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, और आई होप अगर आप जग रहे होंगे, और अगर जग रहे होंगे तो इस बार टारगेट रखते हैं लाइक का 6, और इवन मेरा टॉमी का भी जीमेल अकाउंट है, तो लाइक मेरे घर में टॉमी का भी जीमेल अकाउंट है, तो 6 तो हम ही कर लेंगे, लेकिन ठीक है, आपको ये बस समझ में आनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।